स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। इस सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस दिन में भलाई आशीर्वादों को हमें दे के आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा आपके धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे आदर महिमा के योग्य प्रभु आपके धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। महिमा की योग्य प्रभु आपके धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपके धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर आप हमें अगुवाई करके चलाने वाले प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद की स्तुति हो, धन्यवाद की स्तुति हो। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे सामर्थ्य प्रभु आपकी स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु, हमें बल देने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपके बहुताई आशीर्वादों से मैं आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। इस नए महीने के रखे हुए आशीर्वादों को हमें बहुताई से देकर आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सहायक, हमारे बल परमेश्वर आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्य। हमें छुड़वाने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु
पिता परमेश्वर आपके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। हमें आनंद, हमें शांति, हमें मुक्ति, हमें छुटकारा देने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी स्तुति। धन्यवाद प्रभु, इस अच्छे सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन की इस आराधना को आशीर्वाद करके दीजिए प्रभु। अब तक आशीर्वाद किया प्रभु, लगातार आगे की सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। आप ही पूरी रीति से जिम्मा लेकर इस आराधना के हर एक भाग को आशीर्वाद करके दीजिए। विशेषता से इस दिनों में परमेश्वर आप रखे हुए भलाई, आप रखे हुए आशीर्वाद, हमें बहुतायु से देकर हमें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। पिछले 5 महीने हमें रक्षा किया प्रभु। इस छठे महीने के पहले सप्ताह के पहले आराधना को आपके चरणों में हमें इकट्ठा किए से धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जो कोई चाहत के साथ, जो कोई उत्साहित के साथ आपके चरणों में इंतजार, आपके चेहरे की ओर देख रहे प्रभु, हर एक जीवन के अपा उनके जो चाहत है उसके अनुसार उनके जीवन में बहुताई भलाई इस दिनों में देकर उन्हें आशीर्वाद करके चलाइए। लगातार आपके हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक आप ही चलाइए प्रभु। आपकी ही केवल नाम की महिमा हो। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। कृपासनम की किताब 330वां गाना, कृपासनम गीत की किताब पर 330वां गाना, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसकी नाम की सन्ना, उसकी नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे शिताई, रब के घर में होवे शिताई, उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे, पर्वत वीण बजा, पर्वत वीण बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। ताधा साजो पैरंगी छेड़ो, ताधा साजोंग पैरंगी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बांसुरी पर सुना सुनी सुरीली, बांसुरी पर सुना सुनी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की हो
अगला गीत जो है जय के गीत के किताब पर महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। गीत नंबर है 14। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की, महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। हमें ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। हमें ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। इस पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। इस पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करो। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करो। इस धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण होवे सदा। इस धरती पर तेरी मर्जी होवे सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। अब ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। अब ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। अब गायकों का कविता है तू, पवित्र कर दे हमें। इस गायकों का
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, हमारे आराधना के योग्य प्रभु, हमें जय देने वाले प्रभु, आपके धन्यवाद धन्यवाद। आपके खोजियों को परमेश्वर अब आनंद देने वाले प्रभु, आपके खोजियों को शांति देने वाले प्रभु, आपके धन्यवाद धन्यवाद। अपा ज्योति में आप सहारा हो प्रभु, दिल की तसल्ली देने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे प्यारे परमेश्वर इस अच्छे सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते राजा। यीशु पिता, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपके समूह पर आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु पिता, इस आराधना के प्रभु जी आप तक हर एक भागों को आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद। गीतों को आशीष कर दिया हुआ परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु पिता, लगातार प्रभु आराधना के भाग को आशीर्वाद कीजिए, भजन संगीता को आशीर्वाद कीजिए राजा। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। यीशु पिता, वचनों को लगातार आप आशीर्वाद कर दीजिए। आमीन प्रभु। वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए, हमें तसल्ली देकर आप हमें चलाइए राजा। इस महीने भर की प्रभु जी हालेलुया हमें चलने वाले मार्गों को आप हमें दिखाइए प्रभु जी। ये महीने भर प्रभु जी हमें आशीर्वादित रहने के लिए आप सहायता कीजिए राजा। इस आराधना के हर एक भागों को आप चलाइए, पूरी तरह से हम आपके हाथ में सौंपते, उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का अध्याय है 27 अध्याय, सैम 27, भजन संगीता 27 हम सब निकाल लेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग साथ में पढ़िए। भजन संगीता 27, सैम 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताने और मुझसे बैर रखते थे, मुझे काट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ढंढ जाए, उस दशा में भी मैं हिवाई बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए रहूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुंह मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोही के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की गुण में ही है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीविते की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की पाट जोता रहा, हिवाई बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की पाट जोता रहे। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार पढ़े हुए शास्त्र का वचन इस प्रकार कहता है, दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूं? तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो हम परमेश्वर की इस समय में आराधना करने आए हैं। तो जिस प्रकार दाऊद कहता है कि वो मेरा ज्योति है, वो मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूं? तो इसलिए हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। जिस प्रकार दाऊद कहा हुआ समान, वो हमारे जीवन के लिए वो ज्योति है, वो हमारे जीवन में उद्धार करता है। इसलिए हम किसी बातों पे ना डरते हुए उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि दाऊद के जीवन में
अंधियारा भरा हुआ स्थिति हमेशा उसका पीछा कर रहा था, चाहे वो साउल हो, चाहे वो कई प्रकार के विरोधी क्यों ना हो। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर प्रभु यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार करता है, इसलिए मैं किससे डरूं। इसलिए वो किसी से ना डरते हुए वो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखकर लगातार वो अपने जीवन की दौड़ कर लगातार दौड़ा। तो उसी तरह इस 6वें महीने में हम किसी बातों से ना डरते हुए इस 6वें महीने में परमेश्वर हमारे लिए रखे हुए कार्य को वो निश्चितता से हमें देने के लिए वो सामर्थ्य है। हम किसी बातों पे ना डरते हुए उसके ऊपर भरोसा रखो कि वो ही हमारा ज्योति और उजियाला भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमारे मार्गों में चलने वाले मार्गों को ज्योति के समान हमें चलने वाले मार्गों पे हमें चलाएगा और वो ही हमारा उद्धार करता है। चाहे हमारे विरोध कई प्रकार के कार्य क्यों ना उठे, लेकिन परमेश्वर वो विपत्ति के दिन में हमें मंडप में छुपा रखेगा, वो अपने तंबू के गुप्त स्थान में हमें छुपा रखेगा। जिस प्रकार दाऊद को कई समय में परमेश्वर ने छुपा के रखा, उसी तरह ये यहोवा परमेश्वर इस 6वें महीने में हमारे लिए सारे विपत्तियों से, सारे महामारियों से हमें बचाकर हमें रक्षा करके चलाएगा। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। ये सारे कार्य को सोचते हुए दाऊद कहता है कि यहोवा की मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, जय जयकार करूंगा और उसकी आराधना करूंगा। इस 6वें महीने में हम एक धन्यवाद के दिल के साथ, पूरे बल के साथ उसकी आराधना करेंगे। तब वो हमारे जीवन के लिए ज्योति बनकर लगातार हमें किसी बातों के लिए डरना ना, उस प्रकार हमें परमेश्वर चलाने के लिए वो सामर्थ्य है। इसलिए सब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु आपकी, धन्यवाद धन्यवाद हमारे पवित्र प्रभु आपकी, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा आपकी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, महिमा हो। आप हमारे जीवन के लिए ज्योति हो प्रभु, हमारे मार्गों के लिए ज्योति हो प्रभु, हमारे जीवन की सारे कष्टों में, सारे क्लेशों में प्रभु आप हमारे ज्योति बनकर, आप हमारे उद्धार बनकर प्रभु आप हमें सारे संकटों को, विपत्ति के समय में आप हमें छिपाकर, मंडप में छिपाकर, अपने गुप्त स्थान में छिपाकर रक्षा करने वाले प्रभु आपके नाम की धन्यवाद धन्यवाद। पिछले 5 महीने अपने संभाला प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो। सब परमेश्वर की मुंह खोलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पूरे दिल के साथ, पूरे बल के साथ उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुबह सुबह स्तुति बलि अपा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अपा पिता देंगे तुझे, अपा पिता देंगे तुझे, अपा पिता देंगे तुझे। ये भी अब तक संभाला, ये भी नेज़र अब तक संभाला,
पिता तुझको मुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा यीरे पूर्ति करता है हमें यहोवा यीरे पूर्ति करता है पूर्ति करता है यहोवा यीरे पूर्ति करता है यहोवा यीरे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा यीरे पूर्ति करता है आमीन यहोवा यीरे पूर्ति करता है पूर्ति करता है यहोवा यीरे पूर्ति करता है यहोवा यीरे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे 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 हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हाँ प्रभु अब्बा पिता प्रभु आपके धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद और राजा इस सुबह सुबह की स्तुति बलि प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु हम आपके चढ़ाते हैं प्रभु क्योंकि आप स्तुतियों पे प्रसन्न हो प्रभु स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु हो राजा इस छठे महीने के आरंभ के परमेश्वर इस सप्ताह को परमेश्वर हम एक स्तुति बलि के साथ आपकी आराधना करते हैं प्रभु ताकि आप हमारे जीवन में एक ज्योति के समान प्रभु सारे चीजों से हमें बचाकर हमारा उद्धार करता हमारे संग संग रहकर हम किसी बातों पे ना डरते हुए प्रभु आप हमारे चलाने वाला प्रभु है राजा आपकी धन्यवाद 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 प्रभु आप हमें संकट के समय में सारी विपत्ति के समय में आप हमें मंडप में छुपा के रक्षा करने वाले प्रभु हो राजा आप हमें अपने गुप्त स्थान में छुपा के रक्षा करने वाले प्रभु हो राजा ऐसा आपकी धन्यवाद यीशु राजा आपकी धन्यवाद आप यहोवा यीरे परमेश्वर आप हमारे जीवन के सारे कार्यों को पूर्ति करने वाला प्रभु हो राजा इस छठे महीने के सारे कार्यों को आप पूर्ति कीजिए प्रभु आपकी दृष्टि हम पर रहने दीजिए प्रभु आप एलरोई बनकर प्रभु हमारे चलने वाले मार्गों को आप ज्योति बनकर राजा आपकी दृष्टि हम पर रखकर हमें चलाइए रखाबा रखाबाला रबा शबा रबा खबा आपकी नाम की महिमा हो राजा महिमा हो प्रभु धन्यवाद हो राजा एक धन्यवाद की स्तुति चढ़ाते हैं हम प्रभु आपकी हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार
स्तुति धन्यवाद। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आभारी हूँ प्रभु मैं। हाँ, धन्यवाद प्रभु। आप हमारे सोचने से, विचार करने से, हम प्रार्थना करने से, हम मांगने से भी आप अधिक उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाले। धन्यवाद प्रभु। हम आभारी है प्रभु, आपके आभारी हो प्रभु। राजा, हम आपके आभारी है राजा, आभारी है राजा। धन्यवाद की स्तुति हो, धन्यवाद की स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक इस आराधना को परमेश्वर ने आशीर्वाद करके चला, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। लगातार आगे के सारे भागों को आशीर्वाद कर परमेश्वर जिम्मा लेकर चलाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। खुदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। पुत्र यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। நல்ல ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த பிதாவே, துதிக்கிறோம். पवित्र परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மேன்மையான நேரத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். इस आशीर्वाद पाया हुआ इस महिमा भरे समय के लिए स्तुति हो। ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை மட்டும் ஆசிரித்து கொண்டிருக்கிறீர். हे प्रभु, इस आराधना को अब तक आपने आशीर्वाद किया है। தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை பிரசங்கங்கள் மத்தியில் காணப்படட்டும். लगातार आपकी कृपा प्रभाव प्रशंसा हमारे बीच में रहने दीजिए। ஆண்டவரே, எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. हे प्रभु, हमें आशीर्वाद कीजिए। அன்று ஆண்டவரே, மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, கர்த்தருடைய வாழ்ந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் படைப்பால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों के द्वारा बचता है करके कहा उस वचन के अनुसार ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அனுப்பித்தார். परमेश्वर आपके वचनों को भेजिए। நாங்கள் பிழைக்கத்தக்கதாக, हम लोग बचने के लिए, நாங்கள் வாழத்தக்கதாக, हम लोग जीने के लिए கர்த்தர் அனுக்கிரக பண்ணும். परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। எங்களை ஒருமுகப்படுத்தி हमें एक चेहरे के और कर சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुआ अच्छे दिनों में भी கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। ஸ்தோத்திரம். வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम शास्त्र में एक वचन पढ़ेंगे। தானியேலின் புஸ்தகம் दानियल की पुस्तक पर 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 16வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, उसका 16वां वचन पढ़ते समय, தானியேலின் புஸ்தகம் दानियल की किताब 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 16வது வசனம். उसका 16वां वचन। அப்பொழுது ராஜா तब राजा ने கட்டளையிட आज्ञा दी தானியேலை கொண்டு வந்து और दानियल को लाकर அவனை சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள். उसे सिंह के मान में डाल दिया गया। ராஜா தானியேலை நோக்கி, राजा दानियल को और देखकर, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன், तू नित्य निरंतर उपासना करने वाला परमेश्वर, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் तू निरंतर आराधना करने वाला परमेश्वर உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான். तुझे छुड़ाएगा करके कहा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தானியேலின் வாழ்க்கை காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். दानियल के जीवन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। தானியேல் அந்நிய தேசத்தில் இருந்தபோது, दानियल जब अन्य शहर में था तो भी தரிவு ராஜாவின் நாட்களிலே तरियु राजा के जमाने में தானியேலுக்கு விரோதமாய் தேசாதிபதி பிரதானிகளாய் எழும்பி दानियल के विरोध जो अन्य जाति और देश के सारे अधिपति उसके विरोध उठकर ஆராதனையிலே குற்றத்தை கண்டுபிடித்து उसके आराधना में दोष लगाते हुए அந்த தானியேலை சிங்க கெபியிலே போடுகிறார்கள். उस दानियल को सिंह के मान में डाल दिए थे।
அவ்வாறு சிங்ககபிலே போடுகிற பொழுது उस प्रकार सिंह के मां में डालते समय ராஜா தானியேலை பார்த்து சொல்லுகிறார், राजा दानियल के पास देखकर कहता है, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் तू निरंतर आराधना करने वाला तेरा परमेश्वर உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான். तुझे बचाएगा कर कर कहा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அதான் ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை குறித்து तो आराधना कितना मुख्यता है कर कर இந்த ஒரு சோதரம் அவருடைய நாமம் தரிக்காத ஒரு ராஜா அறிவுறுத்துகிறார். उसके नाम को न ग्रहण करने वाला एक राजा कहता है। இயேசுவை அறியாத ஒரு மனிதன் அறிவுறுத்துகிறார். यीशु को ना जानने वाला एक मनुष्य वो बोलता है, சோதரம் உன்னை ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்று. तू आराधना करने वाला परमेश्वर तुझे बचाएगा करके कहा। அப்ப ஆராதனையின் ரகசியத்தை ஒரு தேவ மனுஷன் அறிந்திருக்க வேண்டும். तो आराधना में जो गुप्त बात है वो एक मनुष्य, हर एक मनुष्य जानना है। ஆராதனையின் ஆசீர்வாதத்தை ஒரு தேவ பிள்ளைகள் அறிந்திருக்க வேண்டும். और आराधना में रखे हुए आशीर्वादों को प्रत्येक परमेश्वर के लोग जानना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோதரம் ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை तो आराधना कितना मुख्यता है कर कर அதை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் தான் உணர முடியும். वो आराधना करने वाले लोग ही उसे स्मरण कर सकते हैं। அந்த ஆராதனையுடைய ஆசீர்வாதத்தை जो आराधना के आशीर्वादों को அதை உணர்ந்த தேவ பிள்ளைகள் தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். उसे स्मरण किए हुए परमेश्वर के लोग ही उसे पा सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம் வேதத்திலே शास्त्र में சோதரம் ஜெபம் ஒரு ஆயுதமாய் காணப்படுகிறது. प्रार्थना एक हथियार के दौर पे है। சோதரம் ஜெபம் ஒரு நமக்கு ஒரு சர்வாயுதமாய் காணப்படுகிறது. प्रार्थना जो है हमारे लिए बड़ी एक हथियार के समान है। சர்வாயுதங்களிலே ஜெபம் ஒன்றாய் காணப்படுகிறது. वो बड़े हथियारों में प्रार्थना एक समान है। எபேசியர் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே एबेसी की किताब पर 6वां अध्याय पर 1 முதல் 8 வரை நாம் வாசித்து பார்க்கலாம். उसके 1 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं। சோதரம் அதே போல उसी तरह ஆராதனை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே आराधना हमारे जीवन में சத்துரு கொண்டு வருகிற எல்லா தடைகளை மேற்கொள்ளவும் और शत्रु लाने वाले सारे हथियारों को हम उस पर प्रभुता कर सकते சதி हैं திட்டங்களை முறித்து போடவும் और उसकी सारी दुर्योजना पर हम उसके प्रभुता कर सकते இந்த हैं। ஆராதனை ஆயுதங்களிலே ஒன்றாக இருக்கிறது. और ये जो आराधना है वो हथियारों में एक प्रकार का आराधना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ சத்துரு கொண்டு வருகிற திட்டங்கள், तो शत्रु लाने वाले सारी योजना சத்துரு கொண்டு வர சதி மோசங்கள், और शत्रु लाने वाले सारी दुर्योजना, இவை எல்லாவற்றையும் முறியடிக்கக்கூடிய ये सारे चीजों को जो तोड़ने वाला ஆயுதங்களிலே ஆராதனை ஒரு விசேஷமான ஆயுதம். जो हथियारों में एक आराधना, जो आराधना है वो हथियार का आराधना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோத்திரம் ஆகினால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை इसलिए इजराइल लोगों को கர்த்தர் परमेश्वर தலைமையேற்று நடத்தி சென்ற யோசுவாவின் நாட்களை பார்க்கலாம். उन्हें आगे रहकर चलाते हुए उस समय को हम देख सकते हैं। அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தலைமையேற்று நடத்தி வந்த யோசுவாவின் நாட்களிலே और इजराइल लोगों को जो उनका नेता बनकर जो योशुआ के जमाने में வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானானுக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு புறப்பட்டு போனார்கள். जो प्रतिज्ञा किया हुआ उस प्रकार के कानान के शहर के ओर चल रहे थे। அவர் புறப்பட்டு சென்று போகிற பொழுது वो उसके और चलते समय சோத்திரம் எரிகோ அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தடையா இருந்தது. यरीहो जो उनके लिए बड़ी एक रुकावट के समान आ गया। எரிகோ மதிலானது, எரிகோ வாழ்க்கையானது பெரிய தடையாய் காணப்பட்டது. और यरीहो चट्टान जो है उनके जीवन में बड़ी एक मुसीबत के दौर पे दिखाई दिया। இந்த எரிகோ மதில் பெரிய சுவராய் காணப்பட்டது. ये यरीहो चट्टान जो है बड़ी चट्टान के और उनके जीवन में दिखाई दिया। அந்த எரிகோ மதில் மேலே उस यरीहो के चट्टान के ऊपर குடியிருந்தார்கள். और लोग वहां पर निवास कर रहे थे। அவ்விதமாக காணப்பட்ட ஒரு பெரிய மதில். तो उस प्रकार दिखाई देने वाला बड़ी एक दीवार था। அப்படிப்பட்ட தடையா இருக்கிற எரிகோ மதில் தடையா இருக்கிறது. तो उस प्रकार की यरीहो की दीवार उनके लिए जो रुकावट के समान था। அப்போ இந்த தடையா இருக்க எரிகோ மதிலை உடைவதற்கு जो रुकावट के समान उस यरीहो की दीवार तोड़ने के लिए 7 நாள் தேவனை ஆராதித்தார்கள். उन लोगों ने 7 दिन परमेश्वर की आराधना की। 7ஆம் நாளிலே தேவனை ஆர்ப்பரிக்கிற பொழுது वो 7वें दिन परमेश्वर की उन लोग उपासना करते समय அந்த எரிகோ அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. उस यरीहो की शहर पना वो
गिर गया। யோசுவாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 21 வசனங்களை வரை வாசித்து பார்க்கலாம். यहोशुआ की किताब 6वां अध्याय 1 से लेकर 21 तक पढ़ के देख सकते हैं। அப்போ யோசுவாவின் காலத்திலே இந்த ஆராதனை तो यहोशुआ के जमाने में ये प्रकार की आराधना அவர்கள் வாழ்க்கையில தடையாக இருந்த எரிகோ மதிலை உடைத்து போட்டது. उनके जीवन में रुकावट के समान उस एरिगो की दीवार गिर गया। ஸ்தோத்திரம். வெற்றியை கொண்டது, வெற்றியை கொடுத்தது, वो एक विजय को ले आया, வெற்றியை கண்டார்கள். वे लोग विजय को देखे। அதே போலதான் யோசுபாத்துடைய நாட்களிலே பார்க்கலாம். उसी तरह हम यहोशुबात के जमाने में भी देख सकते हैं। யோசுபாத் நாட்களுக்கு விரோதமாய் यहोशुबात के लोगों के विरोध எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். विरोधी उन्हें घेर लिए थे அந்த தேசத்தை முற்றுகை போட்டார்கள். और उस देश को घेर लिए थे। இவ்விதம் முற்றுகை போட்டு எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது इस प्रकार उसे घेर कर उन्हें उनके विरोध आते समय யோசுபாத்து சேர்ந்த ஜனங்களும் इस यहोशुबात उसके और साथ में रहने वाले लोग கர்த்தர் சமூகத்திலே கூடி வரச் செய்து परमेश्वर के चरणों में ले इकट्ठा कर அவரை ஆராதித்து துதித்து மகிழ்ந்தார்கள். उनकी आराधना कर उसकी स्तुति कर महिमा कर रहे थे। 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय 1 முதல் 22 वரை வாசித்து பார்க்கலாம். 1 से लेके 22 तक हम पढ़ सकते हैं। அவர்கள் துதித்து ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற பொழுதே वे लोग स्तुति कर आराधना करते समय ही சத்துருக்களை शत्रुओं को ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமாக எழும்ப பண்ணினார். और एक दूसरे के विरोध उठने के लिए परमेश्वर ने किया। மத்தியினாலே சத்துருக்கள் மாண்டு போனார்கள். उसके द्वारा सारे शत्रु गिर मर पड़े। அப்ப துதித்து ஆராதிக்கிற பொழுது तो हम स्तुति कर आराधना करते समय துதித்து ஆராதிக்கிற பொழுது हम स्तुति कर आराधना करते समय தேவன் அங்கே ஜெயத்தை தந்தா, சத்துருக்கள் அழிய பண்ணினார். परमेश्वर वहां पर जय को और शत्रु को नाश किया। யோசுவா பக்தன் ஆராதித்தான். योशुआ भक्त ने आराधना किया। தடையா இருக்கிற மதில் விழுந்து போனது. जो रुकावट के समान वो दीवार गिर पड़ा। யோசுவா பக்தன் ஆராதித்தான். और इस योशुबात भक्त ने आराधना किया சோதரம் எதிரிகள் வெட்டுண்டு மாண்டு और போனார்கள். सारे विरोधी अपने आप में काट कर मर पड़े। அதே போலதான் பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சால் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிற பொழுது तो उसी तरह पौलुस और सीला जो बंदीगृह में बंद रहते समय சோதரம் அவர்கள் தேவனை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தினார்கள். वे लोग परमेश्वर की आराधना करके उसके नाम की महिमा किए। அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே प्रेरितों की किताब में 16वां अध्याय में 25-26 வாசிக்கும் போதோ उसके 25 और 26 पढ़ते समय அவர் நடு ராத்திரியிலே கர்த்தரை துதித்து ஆராதித்தார்கள். वे लोग बीच रात में परमेश्वर की आराधना किए। அவ்வாறு ஆராதிக்கும் போதோ तो उस प्रकार आराधना करते समय சோதரம் சிறைச்சாலை அஸ்திபாரங்கள் அசைய ஆரம்பித்தது. सारे बंदीगृह की जो नींव है वो हिलने लग गया था சிறைச்சாலை கதவுகள் திறக்கப்பட்டது. और बंदीगृह की द्वार भी खुल गया। சிறைச்சாலை கட்டப்பட்ட கைதிகளுடைய விலங்கெல்லாம் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு போனது. और जो बंदीगृह में जो बांधे गए थे जंजीरों से सारे बंधन खुल गए। இவ்விதமாக ஆண்டவர் तो इस प्रकार परमेश्वर ने ஆராதனை மூலமாக आराधना के द्वारा தேவன் அங்கே கிரியை செய்தார். परमेश्वर ने वहां पर क्रिया किया। அப்ப ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो आराधना कितना मुख्यता कर हम जान लेना அப்போ है। ஆராதனையில வருகிற ஆசீர்வாதங்கள்லாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो आराधना के द्वारा आने वाले आशीर्वादों को हम पा लेना है ஆராதனையில வருகிற ஆசீர்வாதத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். और आराधना में आने वाले आशीर्वादों को हम अनुभव भी करना है। இப்போ யோசுவாவின் நாட்களே ஆராதனையினால தடைகள் விழுக்கப்பட்டது. तो योशुआ के जमाने में जो आराधना के रुकावटें सब चकनाचूर हो गया। யோசுபாத்து நாட்களிலே ஆராதனை மூலமாக விரோதிகள் எதிரிகள் தாழ்த்தப்பட்டு போனார்கள். और योशुबात के जमाने में उसकी आराधना के समय में सारे विरोधी लोग मरकर गिर पे मर पड़े। சோதரம் அதே போல பவுலுடைய காலங்களிலே और उसी तरह पौलुस के जमाने में ஆராதனை மூலமாக उस आराधना के द्वारा சோதரம் சிறைச்சாலைகள் எல்லாம் சோதரம் அசைய ஆரம்பித்து கதவு திறக்கப்பட்டது. सारे बंदीगृह हिलने और उसके सारे दरवाजे खुलने लगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் ஆராதனை இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் வாழ்க்கையில கொண்டு வருகிறது. तो आराधना जो है हमारे जीवन में किस प्रकार के आशीर्वाद को ले आता है। ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை तो आराधना किस प्रकार की मुख्यता है இன்றைக்கு कर நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो इस प्रकार हम इस दिनों में जान लेना है। ஆகையினால इसलिए சோதரம் இன்றைக்கு ஆராதனை எல்லாம் முடக்கப்பட்டு இருக்கிறது. आज आराधना सारे बंद किए गए हैं। சபை கூடி வருகிற ஆராதிப்பதிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமை நம்முடைய குடும்பத்திலே இருந்து ஜெபிக்கிற போது நாம் காண முடியாது. जो कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना करना आज हमारे घर पर आराधना
आराधना करना उसकी प्रकार की महिमा हमारे घर पर नहीं आ सकती है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। சபையிலே கூடி வந்து ஆராதிக்கிற ஆராதனையிலும் जो कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना करने आराधना जो है, வீட்டிலே இருந்து இந்த யூடியூப் மூலமா பார்த்து ஆராதிக்கிற ஆராதனையிலும் और इस प्रकार यूट्यूब में देखकर हम घर पे बैठ के आराधना करना ஆராதனை ஆசீர்வாதம் விசேஷமாய் வித்தியாசமாய் இருக்கிறது. वो आराधना की विशेषता और एक अलगपन दिखाई देता है। ஆகையினால இந்த நாளிலும் கூட इसलिए इस दिनों में भी உங்கள் குடும்பத்திலே கூடி ஆராதிக்கிற ஆராதனை விட்டு விடாதிருங்கள். आपके परिवार में आप इकट्ठा होकर आराधना करना आराधना आप मत छोड़िए। நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் வீடுகள் சோதந்தோறும் வீடுகள் ஒருவனப்பட்டு ஆண்டவர் துதித்து ஆராதியுங்கள். आपको जब जब समय मिलता है आप सब परिवार पूरा इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। இந்த ஆராதனை அசட்டை பண்ண வேண்டாம். इसलिए इस आराधना को कभी आप तुच्छ मत जानिए। கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் சபை கூடி வருகிற பொழுது परमेश्वर ठीक समय में जो कलीसिया के इकट्ठा होते समय ஆராதனை மனப்பூர்வமாக தேவனை ஆராதித்து तो उस आराधना में मन पूर्णता से आप आराधना कर பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम पा लेने आशीर्वाद बहुताई से हम पा लेना है। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में ஆராதனையிலே நமக்கு ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன, आराधना के द्वारा परमेश्वर हमें देने वाले आशीर्वाद क्या है என்பதை பார்ப்போமானால் इसके बारे में हम देखते समय அநேக ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். कई प्रकार के आशीर्वादों को रखे हैं அநேக நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார். और कई प्रकार की भलाई को रखे हैं। ஆகியனால இந்த நாட்களிலே इसलिए इस दिनों में சோதரம் ஆராதனையிலே आराधना में தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் என்ன, एक व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य के जीवन में होने वाली जो बदलाव क्या है, சோதரம் சபையாய் கூடி வருகிற போது ஆராதிக்கிற போது ஏற்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன, और कलीसिया के द्वारा इकट्ठा होकर आराधना करने से उसके द्वारा आने वाला बदलाव क्या है, இந்த நாளிலே நான் ஓரிரு காரியங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். इसके बारे में एक दो कार्यों को आपको याद दिलाता हूँ। அது ஆராதனையுடைய அவசியம் ஆசீர்வாதம். वो आराधना और सारे आशीर्वाद हमारी आवश्यकता है। ஆராதனையுடைய ஆசீர்வாதம் जो आराधना की आशीर्वाद ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை கொண்டு வருகிறது, एक व्यक्तिगत के जीवन में किस प्रकार के कार्य को ले आता है என்று நாம் பார்ப்போமானா ऐसा हम देखते समय அந்த ஆராதனை ये जो आराधना ஒரு மனுஷனை एक मनुष्य को உணர்வு உள்ளவனாய் மாற்றும். वो स्मरण दिलाने वाला समान बनाता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ சமூகத்திலே உண்மையாக ஆராதிக்கிற பொழுது परमेश्वर के समूह में सच्चाई से हम आराधना करते समय நம்முடைய நிலைமையை நான் உணர முடியும், हमारी परिस्थिति को हम एहसास कर सकते हैं, நம்முடைய பாவங்களை உணர முடியும். हमारे पापों को हम स्मरण कर सकते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அவ்விதமாகத்தான் ஏசாயா பக்தன் ஆராதித்தான். इस प्रकार ही ஏசாயா भक्त आराधना किया। அவன் தன் வாழ்க்கையை உணர்ந்தான். वो अपने जीवन को स्मरण किया। அவன் ஐயோ என்று அலறினான். उसने अय्यो कर कर चिल्लाया, ஐயோ अय्यो நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷர் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறேன். मैं अशुद्ध होठ वाले के बीच में निवास करता हूँ। தன்னுடைய உள்ளான மனுஷனை உணர்வடைந்தான். अपने भीतरी मनुष्य के कार्य को उसने स्मरण किया। தன்னுடைய வாழ்க்கையை உணர்வடைந்தான். अपने जीवन को उसमें स्मरण किया। அவன் உண்மையான ஒரு ஆராதனை ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள்ள இருக்குமானால், यदि एक सच्चा आराधना एक परमेश्वर के लोगों के अंदर होगा तो இந்த ஆராதனை ये जो आराधना தன்னை ஒரு உணர்வுள்ள மனிதனாய் மாற்றும். अपने आप को एक स्मरण दिलाने वाला मनुष्य बनाएगा। அப்போ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆராதனையுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? तो व्यक्तिगत के जीवन में जो आराधना के कार्य क्या है? ஸ்தோத்திரம். நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதோ பாடுவதோ அது பெரிய ஆராதனை அல்ல. हमारे जीवन में थोड़ी देर स्तुति कर उसका आराधना करना वो कोई आराधना नहीं है। ஆராதனையிலே எனக்குள் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் என்ன? आराधना के द्वारा मेरे अंदर होने वाली बदलावट क्या है? ஆராதனையிலே ஆண்டவனுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? और आराधना के द्वारा परमेश्वर मेरे लिए रखे हुए आशीर्वाद क्या है? இன்றைக்கு நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे आज हम जान लेना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ ஆண்டவர் சமூகத்தில் வந்து உண்மையா தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது तो परमेश्वर के समूह में आकर हम सच्चाई से उसकी आराधना करते समय உணர்வுள்ளவனாய் மாற்றுகிறது. हमें वो स्मरण दिलाने वाला समान बनाता है। அப்போ உணர்வே இல்லை என்றால் यदि हमारे अंदर स्मरण ही नहीं होगा तो வாழ்க்கை இருளடைந்து போனது. हमारे जीवन जो अंधियारा भरा होता है, தன் குறைகளை குறித்து, हमारे कमियों के बारे में, தன்னை குறித்து, अपने आप के बारे में, தன் நிலைமை குறித்து अपनी स्थितियों के बारे में அவன் உணரவில்லை என்றால் यदि वो स्मरण नहीं करेगा तो வாழ்க்கையில் இருளடைந்து போய்விட்டது. उसके जीवन में अंधियारा भर जाता है। வாழ்க்கை இருளடைந்து
காணப்படுகிறான். उसका जीवन अंधकार के समान बन அப்ப जाता है. இருளடைந்த வாழ்க்கையிலே जो अंधकार भरा हुआ जीवन में கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை परमेश्वर रखे हुए आशीर्वादों को அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. वो पा नहीं सकता है. நான் உபவாசமா இருக்கிறேன், मैं उपवास से हूँ, எனக்கு வசனம் எல்லாம் தெரியும், मैं अच्छे से वचन जानता हूँ, இதெல்லாம் நினைக்கிறவன் ये सब सोचने वाला உணர்வடைய மாட்டான். वो कभी स्मरण नहीं पाएगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போல தான் பரிசேயன் போனான் ஆராதிக்க. उसी तरह फरीसी जाकर आराधना करने गया. நான் தான் வாரத்தில் 2 நாள் உபவாசம் இருக்கமில்ல, मैं तो दिन में हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ. நல்ல பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கேன், मैं अच्छे तरह परफेक्ट हूँ. सब எனக்கு வேத எல்லா வசனம் தெரியுமில்ல, मैं तो शास्त्र में अच्छा सब वचन जानता हूँ. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கேன், मैं सब चीजों में परफेक्ट हूँ. எனக்கு வல்ல வருமானத்தெல்லாம் தசமா கொடுக்குறோம்ல, मेरे आने वाले आमदनी में मैं दशमांश देता हूँ. பாஸ்டருக்கு நான் ஸ்பெஷலா கவனிக்கிறோம்ல, पास्टर को मैं विशेषता से ध्यान देता हूँ. அதனால நான் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கேன். इसीलिए मैं सब चीजों में परफेक्ट हूँ. அப்படின்னு இந்த பரிசேயன் நினைச்சான். ऐसा इस प्रकार इस फरीसी ने सोचा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப உண்மையான ஆராதனை இருக்குமானா तो यदि सच्चाई का आराधना होगा तो அவன் वो வாழ்க்கை தன்னை குறித்து உணர்வடைவான். वो अपने बारे में वो स्मरण रखेगा. அதே போல ஆயக்காரன் போன ஆராதிக்க, उसी तरह ही चुंगी लेने वाला आराधना करने गया. ஆராதிக்க போகும்போதோ वो आराधना करने जाते இந்த समय பரிசேயனை போல மற்றவங்களை பார்க்கல, ये फरीसी की समान दूसरे को नहीं देखा மற்ற காரியம் நோக்கல. और दूसरे कार्यों के बारे में नहीं அவன் देखा. என்ன செய்தான்? उसने क्या किया? தன்னை உணர்வடைந்தான், वो अपने आप को स्मरण किया தன்னை நோக்கி பார்த்தான், और अपने आप की ओर देखा उसने. தன் பாவங்களை நோக்கி பார்த்தான், अपने पाप की ओर देखा उसने. நம்முடைய கையின் கிரியைகளை நோக்கி பார்த்தான், उसके हाथों की क्रिया को देखा उसने கால்களை நோக்கி பார்த்தான், और उसके पैरों की ओर देखा செய்கிற பொல்லாத கிரிகளை பார்த்தான். और किए हुए बुराई क्रिया को उसने देखा. ஆகினால் தான் ஆண்டவர் சொன்னார், इसलिए परमेश्वर ने कहा வாழ்க்கையில ஜீவித்தில जीवन में जिंदगी में சோதரம் சோதரம் அதான் லூக்கா புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 13 வாசிக்கும் போதோ लूका की किताब 18 में 13 இந்த पढ़ते समय ஆயக்காரன் தன் உணர்வடைந்து ये चुंगी लेने वाला अपना स्मरण कर कर பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று மன்றாடினான். मुझ पापी पर अनुग्रह कर 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 उसने विलाप किया. சோதரம் உபவாசம் இருந்தவன், उपवास करने वाला, வசனம் தெரிந்தவன், वचन जाने वाला, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல. वो आशीर्वाद को नहीं पा सका. ஆனா உணர்வடைந்த ஒரு மனுஷன் தான், लेकिन जो स्मरण पाया वो मनुष्य ही அவனுக்குள்ள மாற்றம் வந்தபடியினால उसके अंदर एक बदलाव आया. इसलिए ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. ஆகினால इसलिए இந்த ஆயக்காரன் வருகிற போது அசுத்தனா வந்தான், ये चुंगी लेने वाला जो आते समय अशुद्ध बनकर आया, ஆனா திரும்பி போகிற போதும் लेकिन वो फिर से लौटते समय நீதிமானாக மாற்றப்பட்டான், वो धर्मी के दौर पे बनाया गया. சுத்தமானாக वो மாற்றப்பட்டான். पवित्रवान के समान बनाया அப்ப गया. எங்கே உண்மையான ஆராதனை இருக்கிறதோ और जहाँ कहीं सच्चाई का आराधना அந்த है, ஆராதனை ஆசீர்வாதம் वो आराधना के ஒரு आशीर्वाद தனிப்பட்ட மனிதனுக்குள்ளே एक व्यक्तिगत मनुष्य के अंदर தன்னை உணர்வுள்ளவனாக மாற்றும். वो अपने आप को स्मरण दिलाने वाला मनुष्य बनाता है. हालेलुया. हालेलुया. இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? क्या इस प्रकार की आशीर्वाद हमारे अंदर है क्या? உண்மையா ஆராதித்தானே உணர்வு வரும். एक सच्चाई का आराधना करेंगे तो स्मरण होगा ना. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அத உணர்வில்லாத ஜனங்கள் जो बिना स्मरण करने वाले लोग சிந்தியிலே வீணரானார்கள். वो सोच में व्यर्थ हो चुके हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சிந்தையிலே வீணராகி वो अपने सोच में व्यर्थ होकर இருதயத்திலே இருளடைந்து போனார்கள். वो हृदय में अंधकार छा गया उनके अंदर. உணர்வு வரல, उनके अंदर स्मरण नहीं आया. சிந்தை சரியில்லைன்னு அர்த்தம். उनका सोच ठीक नहीं कर मतलब है उसका. சிந்தை சரியில்லை, उनका सोच ठीक नहीं है. உணர்வு வரலைன்னா यदि स्मरण नहीं आएगा तो அவனுக்கு சரியில்லை, उसका जीवन भी ठीक नहीं है. அவன் ஜீவியங்கள் சரியில்லை उसकी जिंदगी में ठीक नहीं है. என்பதை நாம் அறிய முடியும். इस प्रकार हम जान सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இரண்டாவது और दूसरा जो है இந்த ஆராதனை ये जो आराधना தேவனண்டை கூட்டி சேர்க்கும், परमेश्वर के समूह में ले आता है. அல்லது தேவனண்டை சேர வைக்கும். नहीं तो परमेश्वर के चरणों में हमें ले आता है. பல தரப்பட்ட சபைகள் இருக்கிறது, कई प्रकार की कलिसिया है. கொள்கைகள் வேற, वो दंडवत अलग है, ஊழியங்கள் வேற, सेवकाई अलग है ஊழியர்கள் வேற. और सेवक भी अलग है. ஆனா எவ்வளவுதான் வேற இருந்தாலும் लेकिन कितने भी अलगपन होंगे तो भी இந்த ஆராதனை ये जो आराधना இயேசுவோடு உள்ள உறவை வலுப்படுத்துகிறது. यीशु के साथ रिश्ता को बलवंत बनाता है. இயேசுவோடு உள்ள உறவை பலப்படுத்துகிறது. यीशु के साथ रहने वाला रिश्ता को बलवंत बनाता है. இயேசு மேலே வாஞ்சியும் தாகத்தை அதிகமாக
சோத்திரம் பரவ பண்ணுகிறது. यीशु के ऊपर इन्होंने चाहत को प्यास को अधिकता से बढ़ाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் அதிகமாக தேவன் அண்டையிலே சேர வைக்கிறது. और भी अधिकता से परमेश्वर के चरणों में हमें ले आता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ ஆராதனையுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் तो आराधना के द्वारा आने वाला आशीर्वाद தனிப்பட்ட மனுஷன் வாழ்க்கையில एक व्यक्तिगत के मनुष्य के जीवन में உணர்வை உண்டாக்குறது, वो स्मरण को ले आता है தேவன் அண்டை சேர்க்கிறது. और परमेश्वर के सम्मुख में ले आता है. மூன்றாவது பார்க்கும் போதும் और तीसरा हम देखते समय அது வாழ்க்கையில उसके जीवन में பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தத்தை அடைய செய்கிறது. वो पवित्रता के ऊपर पवित्रता उसे होने देता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உண்மையிலே ஒரு மனுஷன் ஆராதிப்பானால், यदि सच्चाई से एक मनुष्य आराधना करता है तो வாழ்க்கையில उसके जीवन में பரிசுத்தத்தை அதிகமாக அவன் யசோது நேசித்து वो पवित्रता को अधिकता से प्रेम कर எப்போதும் हमेशा அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான். वो पवित्रता के साथ जीता रहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதான் பரிசுத்த யோவானை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए पवित्र यहोवा के बारे में लिखते समय அவன் நாடு கடத்தப்பட்டிருந்தோம், वो जब देश में उसने अगुवाई किया तभी அவன் தீவிலே காணப்பட்டிருந்தோம். वो डापू में दिखाई देते समय கர்த்தருடைய நாள் வந்தவுடனே, जब परमेश्वर का दिन आते समय கர்த்தருடைய நாள் வந்தவுடனே जब परमेश्वर का दिन आते समय அவன் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்பட்டான். वो आत्मी के अंदर वो बदला गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆவிக்குள்ளாக மாறினான். वो आत्मिक जीवन के अंदर बदला गया. ஆண்டவர் பெரிய தரிசனத்தையே வெளிப்பாட்டியை கொடுத்தார். परमेश्वर ने बड़ी एक प्रकटीकरण को उसको दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அதனால நாம் யோசித்து பார்க்கணும். तो इस दिनों में हम सोच कर देखना है கர்த்தருடைய நாளில परमेश्वर पद दिन में இந்த யோவான் தனியா இருக்கிறான். इस यौवना अकेला था. ஆனா தனியா இருந்தாலும் वो अकेला होने के बावजूद भी அவன் வாழ்க்கையில उसके जीवन में ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்பட்டான். वो आत्मिक जीवन के अंदर बदला गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆவிக்குள்ளாக மாறினான். वो आत्मिक जीवन के अंदर बदला गया. ஸ்தோத்திரம். ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்பட்டான். वो आत्मिक के अंदर जीवन के अंदर आया. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப அவன் ஆவிக்குள்ளாக மாறுவதற்கு அவ்வளவு தேவன் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். तो वो आत्मिक जीवन के अंदर आने के लिए उतना वो पवित्रता के जीवन जिया उसने. இன்றைக்கு சபைகள் எத்தனை கொட்டடிச்சாலும், आज कलिसिया में कितना भी ढोल बजाए तो भी, எத்தனை பாட்டு பாடினாலும், कितने गीत गाए तो भी ஆவிக்கெல்லாம் மாற மாட்டிருக்கா. वो आत्मिक के अंदर बदलते नहीं என்ன है. காரணம்? उसका कारण क्या है? பரிசுத்த ஜீவன் கிடையாது, उनके अंदर पवित्रता की जीवन नहीं है. பரிசுத்த வாழ்க்கை கிடையாது, पवित्रता की जीवन नहीं है பரிசுத்த அனுபவம் கிடையாது, और पवित्रता के अनुभव भी नहीं है பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழவில்லை. और पवित्रता की जीवन नहीं जिया. ஆகிய நாட்களில इसलिए इस दिनों में இந்த ஆராதனை ஆசீர்வாதம் ये आराधना की आशीर्वाद தனிப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ள एक व्यक्तिगत के मनुष्य के अंदर உணர்வை கொண்டு வருகிறது. वो स्मरण को ले आता है தேவ சமூகத்தில் அதிகமாய் சோத்தை கூட்டி சேர்க்கிறது. और अधिकता से परमेश्वर के चरणों में ले आता है பரிசுத்த மேல் பரிசுத்தம் அடைய செய்கிறது. और पवित्रता के ऊपर पवित्रता पाने के लिए सहायता करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். நான்காவது பார்க்கும்போதோ और चौथा हम देखते समय இந்த ஆராதனை ये जो आराधना விசுவாசத்திலே வளரச் செய்கிறது. और विश्वास में बढ़ोतरी देता है. விசுவாசத்திலே பெருக பண்ணுகிறது. विश्वास में बढ़ोतरी देता है. அதான் எபிரேயர் ஆக்கியன் எழுதுகிற பொழுது एब्रोनी लिखते समय 11ஆம் அதிகாரம் 6ல வாசிப்போமானா, उसके 11वां अध्याय 6वां वचन விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். और बिना विश्वास के परमेश्वर के प्रिय बन नहीं सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப விசுவாசத்தை பெருக பண்ணும், तो विश्वास को बढ़ोतरी करता है விசுவாசத்தை வளர பண்ணும். और विश्वास में बढ़ोतरी देता है. அப்ப இந்த ஆராதனை ஆசீர்வாதம் तो ये आराधना की आशीर्वाद ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் வாழ்க்கையில एक व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन में உணர்வுள்ளவனாக மாற்றும். उसे स्मरण के समान बनाता है தேவன் அண்டையிலே சேர்க்கும். और परमेश्वर के सम्मुख में ले आता அவன் है பரிசுத்த மேல பரிசுத்தம் அடைந்து और वो पवित्रता के ऊपर पवित्र पाकर கர்த்தருக்குள்ளாக மாற்றப்பட்ட தரிசனத்தை காண்பான். वो पवित्र परमेश्वर के अंदर के होकर दर्शन पाता है. இந்த ஆராதனை और ये जो आराधना விசுவாசத்தை வளரச் செய்யும். और विश्वास में बढ़ोतरी देता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகையால் தான் பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிறார், इसलिए पवित्र पौलुस
पौलुस लिखता है 2 கொரிந்தியர் 5:6 வாசிக்கும் போதோ दूसरा कोरिन्थियों के 5वां अध्याय 6वां वचन நாங்கள் पढ़ते समय தரிசித்து நடவாமல் हम लोग दर्शन देकर ना चलते हुए விசுவாசித்து நடக்கிறோம். हम लोग विश्वास करके चल रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சகோதரன் எபிரேயர் புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்க்கலாம். इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में पढ़ सकते हैं. சகோதரன் 10ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்க்கலாம். उसमें 10वां अध्याय में पढ़ सकते हैं. விசுவாசிகளையும் விசுவாசத்தையும் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. और विश्वासी और विश्वासी लोगों के बारे में उसे वहां पर लिखा है. விசுவாசி அவிசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वासी विश्वास करेगा तो वो धर्मी फंसेगा. அவரை விட்டு பின்வாங்கி போவானானால் यदि उससे पीछे हटेगा तो என் ஆத்துமா அவன் மேல் பிரியமா இருக்காது. मेरे प्राण उस पे प्रिय नहीं रहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ ஆராதனை तो जो आराधना விசுவாசத்தை வளரச் செய்கிறது. विश्वास में बढ़ोतरी देता है. தேவன் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை வளரச் செய்கிறது. परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास में बढ़ोतरी देता கர்த்தர் है. மேல் உள்ள விசுவாசத்தை பெருக பண்ணுகிறது. परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास में बढ़ोतरी देता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும். तो हम सोच कर देखना है. நாங்க சிந்தித்து பார்த்து हम सोच कर देखकर இந்த ஆராதனை ये जो आराधना என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில हमारी व्यक्तिगत के जीवन இந்த में 4 காரியம் இருக்குதா? ये 4 प्रकार के कार्य है क्या? இந்த ஆராதனை ये आराधना என்ன உணர்வுல நான் மாற்றுகிறதா? हमें स्मरण दिलाने वाला बनाता है क्या? தேவனை இன்னும் அதிகமா சேர்க்க பண்ணுகிறதா? परमेश्वर के निकट हमें ले आता है क्या? பரிசுத்த அடைஞ்சிருக்கிறேனா? और पवित्रता के ऊपर पवित्र पाए है क्या? விசுவாசத்தில் வளர்ந்திருக்கிறேனா? और विश्वास में बढ़ोतरी पाए है क्या? தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பார். व्यक्तिगत के जीवन को देखो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆராய்ந்து பார்க்கிற பொழுதோ इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन को हम जांच कर देखते நம்முடைய समय வாழ்க்கையில हमारे जीवन में இந்த ஆசீர்வாதம் பெறுவது கடினமா இருக்கும். ये आशीर्वाद पाना बहुत कठिन होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நாள் சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. इस दिनों में आप ठीक कर लीजिए. இந்த நாளில் சீர்படுத்திக் கொள்ளுங்க. इस दिनों में उसे स्थिर कर लीजिए. ஆகினால इसलिए ஆராதனை ஆசீர்வாதம் आराधना की आशीर्वाद தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில हमारे व्यक्तिगत जीवन में உணர்வை கொண்டு வரும். वो स्मरण को ले आता है தேவன் அடியிலே சேர்க்கும். और परमेश्वर के समूह में ले आता है. ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய பண்ணும். और पवित्रता के ऊपर पवित्र ले आता है. விசுவாசத்திலே வளர பண்ணும். और विश्वास में बढ़ोतरी देता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த 4 அனுபவங்கள் தரும்படியாக तो ये 4 अनुभव हमें देने के लिए எல்லாரும் கொஞ்சம் கரங்களை உயர்த்தி सब लोग हाथों को उठाते हुए ஆராதனை ஆசீர்வாதம் इस आराधना के आशीर्वाद தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில मेरी व्यक्तिगत के जीवन உணர்வை में கொண்டு வரும். உணர்வை கொண்டு वो வரும். स्मरण को ले आता है. தேவன் அடியிலே சேர்க்கும். परमेश्वर के समूह ले आता है. பரிசுத்த மேல பரிசுத்தை கொண்டு வரும். पवित्रता के ऊपर पवित्रता को ले आता है. விசுவாசத்திலே வளர பண்ணும். और विश्वास में बढ़ोतरी देता है. இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை தாரும் ஆண்டவரே. इस प्रकार के आशीर्वाद दीजिए ஆராதிப்பதிலே प्रभु. आराधना करने நான் में உண்மையா இருந்து सच्चाई से இந்த रहकर ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள इस आशीर्वाद को पाने के लिए எனக்கு பண்ண ஆண்டவரே आप हमें अनुग्रह कीजिए कर வலது கையை உயர்த்தி सब लोग दाहिने हाथ को उठाकर வலது கையை உயர்த்தி दाएं हाथ को उठाकर எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब लोग स्तुति करेंगे. स्तुति நல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 यीशु राजा आपकी स्तुति அல்ல தகப்பனே துதிக்கிறோம். प्रत्येक दिन आप बहुत मामले ஏசுநாதா ஸ்தோத்திரம் 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 அல்ல தகப்பனே துதிக்கிறோம். ஏசுநாதா ஸ்தோத்திரம் 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 பைஷாலமீனா மதுரரபா ஓ ஷகனிகம மீனானா மதுரரபா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம் ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா स्तुति करेंगे यीशु के स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु के स्तुति करेंगे हालेलुया 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 स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा
स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की இந்த महिमा हो। ஆராதனை ஆசீர்வாதம் तो ये आराधना के ஒரு आशीर्वाद தனிப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ள एक व्यक्तिगत के मनुष्य के जीवन அது में அடுத்தது என்னத்தை கொண்டு வருமா? अगला क्या ले आता है? ஒருத்தர் பிலிப்பியர் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்துல फिलिप्पियों की किताब 3रा अध्याय में 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसका 3रा वचन पढ़ते समय உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்தும், जो भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है, உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்தும். जो भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। ஒருத்தர் ஏனெனில் क्योंकि மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் हमारे आत्मा में ना भरोसा रखते हुए ஆவியிலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து हम आत्मा में परमेश्वर की उपासना கிறிஸ்து करते हुए இயேசுவை மேன்மை பாராட்டுகிற நாமமே मसीह यीशु में घमंड करने वाले हम ही சகோதரர் மேன்மை பாராட்டக்கூடியவர்கள் விருத்து சேதனம் உள்ளவர்கள். वो घमंड करने वाले जो कतना रहित है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆவியிலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து வருகிறவர்களே जो आत्मा में आराधना करने वाले ही விருத்து சேதனம் உள்ளவர்கள், जो कतना वाले हैं, உள்ளான மனுஷனிலே பலன் அடைந்தவர்கள். जो भीतरी मनुष्य पे बलवंत पाए हुए मनुष्य है, பலன் அடை உண்டாகும், तो बलवंत बनाता है हमें। பலவீனம் எல்லாம் மாறிடும், பலன் உண்டாகும். सारे बलवीनता बदल कर हमें बलवंत बनाता है। ஆராதனைக்கு பலனுமா வருவார்கள், कई लोग आराधना में बलवीनता के दौर पे आते हैं ஆராதனை வந்தவர் பலனா இருப்பார்கள். और आराधना होने के बाद बल हो जाए, बलवंत हो जाता எல்லாம் மாறி போகுது, है। सारे क्यों बलवीनता बदल जाता है, எல்லாம் மாறி போகுது. सारी बीमारी बदल जाता ஆனா है। சில பேர் ஆராதனை வந்தாதான் பலனுமே வரும் பாரு. लेकिन कई लोग आराधना में आने से ही उनको बलवीनता आता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நான் அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகத்தை எழுதுகிற பொழுது वही प्रेरितों की किताब में लिखते समय 1ஆம் அதிகாரம் 8ல் வாசிக்கும் போதோ पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ते ஆண்டவரை समय, ஆராதிக்கிற பொழுது परमेश्वर की आराधना करते समय நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள், आप लोग बल पाओगे। பலன் அடைந்து आप लोग बल का पाकर பூமியின் எல்லை எருங்கும் पृथ्वी की चौर तक எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பேன்னு சொன்னார். मेरे लिए गवाही बनकर रहोगे அப்ப करके இந்த कहा। ஆராதனை तो ये जो ஒரு आराधना தேவ பிள்ளைகளுக்கு एक परमेश्वर के लोगों के பலனை लिए கொண்டு வருகிறது. वो बल को ले आता है, உணர்வை மட்டும் உண்டாக்கவில்லை, केवल स्मरण को नहीं ले आता है, சமூகத்தை மட்டும் சேர்க்கல, केवल उसके समूह में नहीं ले आता है, வாழ்க்கையில ஜீவித்துல उस जीवन में சுத்தத்தை மட்டும் மேன்மைப்படுத்தல, पवित्रता को लेने आता है விசுவாசத்தை மட்டும் வளர பண்ணல. और विश्वास को केवल बढ़ोतरी नहीं देता है। இந்த ஆராதனை ये जो आराधना உள்ளான மனுஷனை பலனை செய்கிறது, हमारे भीतरी मनुष्य को वो बलवंत बनाता है, உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்துகிறது, हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाता है, உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்தி भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाकर அவனை ஆசீர்வதிக்கிறது. उन्हें आशीर्वाद करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சிலர் இந்த ஆராதனை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். कई लोग इस आराधना को दुष्ट करते இந்த हैं। ஆராதனை வேலை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் என்றால் इस आराधना को दुष्ट करने से அவர் உள்ளான மனுஷன் வாழ்க்கையில பலன் அடையல, उनके भीतरी मनुष्य के जीवन में बल नहीं पाते हैं। அந்த உள்ளான மனுஷன் வாழ்க்கையில பலன் அடையல, जो भीतरी मनुष्य उन लोग बल नहीं पाते हैं பிசாசு போராடுது. और शैतान उन पर लड़ता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அடுத்தது பார்க்கும் பொழுதோ तो अगला हम देखते समय இந்த தனிப்பட்ட இந்த ஆராதனை तो व्यक्तिगत के जीवन में आराधना சோதனையில் இருந்து ஜெயத்தை கொண்டு வரும். परेशानियों से हमें विजय ले आता है। மத்திய புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்துல मत्ती की किताब 4 अध्याय में 1 முதல் வாசிப்போமானா 1 से लेके पढ़ेंगे तो இயேசுவானவர் यीशु जो है சோதிக்கவே பிசாசு வருகிறான். वो परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है। பிசாசு வருகிற போதோ तो शैतान आते समय ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறார். परमेश्वर की आराधना करते हैं। அந்த ஆராதனையினால वो आराधना के द्वारा அத சொல்றேன், என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளு, वो कहता है कि मेरे मुंह के बल गिर के दंडवत அப்ப कर, நான் எல்லாம் உனக்கு தருவேன்னு சொல்றான். मैं सब कुछ तुझे दूंगा करके कहता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால் இயேசுவானவர் इसलिए यीशु मसीह जो है சத்துருவை கடிந்து கொண்டு शत्रु के ऊपर प्रबल होकर ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வா என்று சொல்லி கடிந்து கொண்டார். केवल प्रभु को ही आराधना करना करके उसके ऊपर एक किया। இந்த ஆராதனை तो ये जो आराधना சத்துருக்களை ஜெயிக்க வைக்கும். वो शत्रु पर विजय लाता है। எத்தனை பேர் ஆராய்ச்சி இருக்கிறாங்க, कितने
लोग आराधना किए हैं அத்தனை பேரும் சத்துருக்கள் ஜெயிக்க வச்சிருக்க, वे सारे लोग शत्रु पर विजय पाए हैं, சத்துருக்களை வெற்றி தர வைத்திருக்க. वो शत्रु के ऊपर प्रभुता पाए हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அப்ப है। ஆராதனை எவ்வளவு விசேஷம் பாருங்க. तो आराधना किस प्रकार की विशेषता से சோதனை है देखो। ஜெயிக்கணுமா, சோதனை ஜெயிக்கணுமா, परेशानी पर विजय पाना है, சோதனை மேற்கொள்ளணுமா, परीक्षा पर विजय पाना है, ஒழுங்கா ஆண்டவர் ஆராய்த்தா போதும். हम ठीक तरीके से परमेश्वर की आराधना करें तो काफी பலவீனம் है। மாறணுமா, आपकी बलवीनता बदलना है உன் क्या, சோர்வுகள் மாறணுமா, आपके निराशपन बदलना है क्या, ஆண்டவர் ஆராய்த்தா போதும். परमेश्वर की आराधना करें तो काफी है। விசுவாசம் பெருகணுமா, विश्वास बढ़ोतरी पाना है क्या, பரிசுத்தம் பெருகணுமா, पवित्रता बढ़ना है क्या, தேவசந்திர அதிகம் வளரணுமா, परमेश्वर के चरणों में अधिक बढ़ना है क्या, சோதரம் ஆராதனை போதும். वो आराधना काफी है। ஆராதித்து பார், आराधना करके देखिए, கர்த்தரை ஆராதித்து பார். परमेश्वर की आराधना करके देखिए எவ்வளவு மேன்மையா இருக்கிறது, कितना उन्नति है, எவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது, कितना आशीर्वाद है इसमें, எவ்வளவு பெரிய காரியம் செய்கிறவரா இருக்கிறார். कितने परमेश्वर के द्वारा बड़े काम करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த ஆராதனை तो ये जो आराधना நமக்கு ஜெயத்தை கொண்டு வரும். हमारे लिए विजय को ले आता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை तो इजराइल लोगों को 400 வருஷமாக 400 வருஷமா 400 साल வனாந்தரத்தை அலைய விட்டார்கள். वो रेगिस्तान में जंगलों में उन्हें चला, வனாந்தரத்தை அலைந்து திரிந்தார்களாம். वो जंगलों में घूम कर फिर रहे थे। ஏன்? क्यों कहेंगे तो ஆராதனை ஒழுங்கா செய்யாதபடினால, क्योंकि आराधना ठीक तरीके से नहीं की इसलिए, தேவனுக்கு ஆராதனை பண்ணாதபடினால वो ठीक तरीके से आराधना नहीं की इसलिए ஜெயம் கிடைக்கல. उनके लिए विजय नहीं मिला। தேவன் அவளை அலைய விட்டாராம். परमेश्वर उन्हें घूमने फिरने लगाया। அப்ப ஆராதனை ஒழுங்கா பண்ணிப்பாரு. तो आराधना ठीक तरीके से करके देखिए। வீட்டில் இருந்தாலும் ஆராதனை ஒழுங்கா செஞ்சுப்பாரு. आप घर पे रहेंगे तो आराधना ठीक तरीके से करके சபைக்கு देखिए। வந்தாலும் ஆராதனை ஒழுங்கா செஞ்சுப்பாரு. और कलीसिया में आएंगे तो भी आराधना ठीक तरीके से பயத்தோடு करके, பக்தியோடு கத்த ஆராதித்துப்பார். भय और भक्ति के साथ उसकी आराधना कीजिए। ஆண்டவராகிய தேவன் वो प्रभु உங்கள் परमेश्वर வாழ்க்கையில आपके जीवन में ஜெயத்தை தேவன் தருவார். वो एक जय को देगा, வெற்றியை தருவார். विजय को देगा। தாவீதுக்கு கொடுத்த ஜெயத்தை, दाऊद को परमेश्वर ने विजय दिया, தாவீதுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தா. दाऊद को विजय दिया, சோதர பவுல் வாழ்க்கை ஜெயத்தை கொடுத்தா. और पवित्र पौलुस के जीवन में विजय दिया, அவர் பின்பற்றின அத்தனை மக்களுக்கும் தேவன் ஜெயத்தை கொடுத்தார். और जितने उसके पास से सारे लोगों को विजय दिया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஆராதனை तो आराधना தனிப்பட்ட மனுஷன் வாழ்க்கையில एक व्यक्तिगत के जीवन में உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்தும். वो भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। ஆராதனை आराधना சோதனையிலிருந்து परीक्षाओं में से நம்மை தப்புவிக்கும். हमें वो बचाता है। இந்த ஆராதனை ये आराधना ஜெயத்தை கொண்டு வரும். हमें विजय ले आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 7 காரியங்க ये 7 कार्य தனிப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ள एक व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन மாற்றத்தை में கொண்டு வரும். एक बदलाव को ले आता है। உங்களுக்கு மாற்ற வேணுமா? बदलाव चाहिए क्या? உண்மையை ஆராய்த்து பாருங்க. सच्चाई से आराधना करके இந்த देखिए। 7 காரியங்களும் ये 7 कार्य தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில आपके व्यक्तिगत ஒரு जीवन பெரிய में ஆசத்தை கொண்டு एक வரும். बड़ी आशीर्वाद को ले आता பாருங்க, है। எல்லாரும் இந்த கரங்களை அசைத்து इसे दोनों हाथों को ஆண்டவரே, हिलाकर, என் தனிப்பட்ட ஆராதனை வாழ்க்கையில हे प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन இப்படிப்பட்ட का आराधना மாற்றத்தை எனக்கு தார ஆண்டவரே. बदलाव को आज दीजिए परमेश्वर। இப்படிப்பட்ட ஆசத்தை எனக்கு தார ஆண்டவரே. एक बदलाव को दीजिए परमेश्वर। கொஞ்ச எல்லாரும் சோதனம் பண்ணுவோம். थोड़ी देर सब स्तुति करेंगे। உணர்வுனா மாற்றம், हमें स्मरण से दिलाने वाले समान बनाइए। உணர்வுனா மாற்றம், हमें स्मरण करने वाले बनाइए। ஆண்டலை சேர்க்கிறனா மாற்றம், आपके चरणों में ले आने समान बनाइए மாற்றம், और पवित्रवान के समान बनाइए வளர்ந்தவனா மாற்றம், और विश्वास में बढ़ोतरी पाने की सहायता कीजिए உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்துறவனா மாற்றம், और भीतरी मनुष्य बलवंत पाने समान बदल दीजिए சோதனை ஜெயம் பெற்றவனா மாற்றம், और परीक्षा में विजय पाया हुआ समान बदल வெற்றி दीजिए உள்ள வாழ்க்கையை மாற பண்ணணும். और एक विजय पाया हुआ समान बदल दीजिए। இந்த 7 அனுபவங்களுக்கு தார ये ஆண்டவரே என்று 7 சொல்லி प्रकार के अनुभव में दीजिए कर எல்லாரும் சோதரம் பண்ணுவோம். सब சோதரம் लोग स्तुति சோதரம் करेंगे। சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே ஐஷாலமீனா மதுராரப பரிகமா உரரப ஷகனிகமா மீனா மதுராரப ஆண்டவரே சோதரம் 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 प्रकार के आशीर्वाद हम पाने के लिए प्रभु अपने मत्रिकरो धन्यवाद 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 சோதரம் 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 ஐஷாலமீனா மதுராரப பரிகமா உரரப ஷகனிகமா மீனா ஆண்டவரே சோதரம் 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 प्रेम करूंगा और ज्यादा से आराधना करूंगा और ज्यादा से करूंगा से प्रेम करूंगा
एबेनेज़रो, एबेनेज़रो, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவன் தேவன், आप निरंतर आराधना करना, तेरा परमेश्वर தப்புவிப்பார் என்றார். तुझे छुड़ाएगा करके कहा। ஒரு தரிவு ராஜா वो तरियु राजा தானியேலை பார்த்து சொன்னார், वो दानियल को देखकर இந்த कहा, ஆராதனை ये जो आराधना வாழ்க்கையில ஜீவித்த நமக்கு ஒரு ஆயுதமா இருக்கு. हमारे जीवन के लिए वो एक हथियार के समान है। ஆராதனை ये आराधना தனி மனிதனுக்குள்ளே एक व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन அநேக में மாற்றத்தை கொண்டு कई வருகிறது. प्रकार के बदलाव को ले आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த ஆராதனையுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? तो ये आराधना के द्वारा आशीर्वाद क्या है, இதை நாம் பார்க்கிற பொழுது इसे हम देखते समय 84ஆம் சங்கீதத்தை நாம் பார்ப்போம்னா 84 भजन संगीता हम देखते समय 84ஆம் சங்கீதத்திலே 84 भजन संगीता में 10வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது उसका 10वां वचन पढ़ते समय 1000 நாளை பார்க்கிலும் 1000 दिन से भी உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. आपके आंगनों में चलना एक ही दिन उत्तम ஆகாமிய है, கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதை பார்க்கிலும் और दुष्टों के डेरों में वास करने से என் भी தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசல் படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்ளவே. और अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீது ஒரு பெரிய ராஜா. दाऊद एक बड़ा राजा है। தாவீதுக்கு अनेक சோதரம் வசதிகள் வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் दाऊद के बाद बड़ी संपत्ति शान रहने के बावजूद இவர் எதை भी விரும்பினாரா? ये किसे इसने चाहा, ஆலயத்தில் எத்தனையோ இருக்கு இடம் இருக்கியா? उसके भवन में उसके महल में रहने कितने स्थान है, எத்தனை 12 வாசல் இருக்கிறது, 12 दरवाजे हैं, ஒருத்தர் பிரதானம், वो प्रधान ஒருத்தர் பிரகாரம், और चौकट, மகாபரிசுத்தம், वो पवित्रता, இப்படி இருக்கிறது. इस प्रकार है। இது இதெல்லாம் ये सब चीज மகாபரிசுத்தத்தை விரும்பல, பரிசுத்தத்தை விரும்பல, वो महापवित्रता और पवित्रता से भी பிரகாரத்தை கூட விரும்பல. उसने आंगन को भी नहीं चाहा, அவர் எதை விரும்பினாரா? उसने किसे चाहा, ஆலயத்தின் வாசல் படி. और परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வாசல் படி. वो डेवड़ी को चाहा। அப்ப இந்த வாசல் படி யார் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா? ये चौकट पे कौन बैठा रहता है? சோதரம். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம். பிச்சை கேட்கிற மகன் தான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. जो भीख मांगने वाला ही बैठा रहता है। அப்ப தாவீது எங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கறாரு பாருங்க. तो दाऊद किसे वो एहसास करके देखता ஆராதனை है? ஆசீர்வாதம். वो आराधना के आशीर्वाद, ஆராதிப்பதினால் வருகிற ஆசீர்வாதம் பாருங்க. वो आराधना के द्वारा आने वाला आशीर्वाद அப்ப देखिए। இந்த தாவீது எங்க போய் ஆராதிக்கிறானா? ये दाऊद कहाँ पर जाकर आराधना எங்க करता இருந்து है, ஆராதிக்கிறான் பாருங்க. कहाँ पर रहकर आराधना करते देखिए। ஆலயத்தின் வாசல் படி. वो भवन के चौकट पे। இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ये किसे दर्शाते நீ हैं देख रहे हो? ஆராதிக்கிற போதோ ये आराधना करते समय கர்த்தர் உனக்கு இரக்கம் செய்வார். परमेश्वर आपके लिए दया करेगा, இரக்கம் கிடைக்கும்.
கிடைக்கும். वो दया मिलेगा. அப்போ உண்மையா ஒரு தேவ பிள்ளை ஆராதிப்பார்களானா यदि परमेश्वर के लोग सच्चाई से उसकी आराधना करें तो ஆராதனையில वो आराधना में கர்த்தர் இரக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर दया को रखा है. உன் குடும்பத்துக்கு இரக்க வைக்கிறார். आपके परिवार के दया रखने वाला है. இந்த 6வது மாதம் इस छठवें महीने में இந்த 7வது நாளில इस 7वें दिनों में உண்மையா ஆண்டவர் ஆராய்ச்சி பாரு. आप सच्चाई से आराधना करके देखिए. இரக்கத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए दया को रखा है. இரக்கம் दया दया மனுஷன் கொடுக்காத இரக்கம், वो मनुष्य ना देने वाला दया, அவருக்கு பெற்றுக்கொள்ளாத இரக்கம், अब तक ना पाने वाले दया, அவர் இரக்கம் செய்கிறவர். वो दया करने वाला परमेश्वर. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதான் ஆலயத்தின் வாசல் படியிலே அவர் ஆராதிக்கிறார். इसीलिए वो भवन की डेवड़ी में बैठकर वो आराधना करता है. அவர் ராதா பெரிய ராஜா. वो बड़ा एक राजा है. ஆலயத்தை எங்கனால உட்காரலாம். वो चाहे तो किधर भी बैठ सकता है. ஆனா அவர் அதை விரும்பல. लेकिन वो उससे चाहा नहीं. ஆலயத்தில वो भवन में ஒவ்வொரு இடத்திலே ஒவ்வொரு வாசலுக்கு अनेक அர்த்தங்கள் இருக்கு, ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. एक एक चौकट पे, एक एक नींव पे हर एक प्रकार के आशीर्वाद है. அப்ப இந்த தாவீது வாசல் படி தெரிஞ்சுக்கிட்டான் பாருங்க. ये दाऊद जो है वो चौकट को एकदम வாசல் படி நின்று ஆராதிக்கிறான். वो चौकट पे रहकर आराधना करता है. அப்ப இந்த வாசல் படி तो ये जो डेवड़ी है இரக்கத்தை காண்பிக்கிறது. वो दया को दर्शाती है. ஆராதனை, तो आराधना, ஆராதிக்கிற பொழுது, हम आराधना करते समय, உண்மையாய் ஆராதிக்கிற பொழுது, हम सच्चाई से आराधना करते समय, உண்மையா தொழுது கொள்ளுகிற பொழுது, सच्चाई से दंडवत करते समय, தேவன் அந்த ஆராதனையில परमेश्वर उस आराधना में உங்களுக்கு விசேஷமான இரக்கத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். आपको एक विशेषता की दया को देने के लिए सामर्थ्य है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. இரக்கம், दया, ஸ்தோத்திரம். இரக்கம் இருந்தா போதும். वो दया रहेगा तो काफी है. யார் மேல் இரக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பாரோ इसलिए जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ அவர்கள் மேல தான் தேவன் இரக்கமா இருப்பார். उसके ऊपर भी परमेश्वर दया करेगा. இந்த 6வது மாதத்துல ये 6वें महीने में உண்மையா நீ ஆராய்ந்து பாரு. आप सच्चाई से आराधना करके देखिए. குடும்பத்துல உண்மையா ஆராய்ந்து பாரு. आपके परिवार में सच्चाई से आराधना करके இரக்கம் देखिए. செய்வார் ஆண்டவர். परमेश्वर आपके लिए दया தேவன் करेगा. இரக்கம் பாராட்டினா போதும். परमेश्वर आप पर दया जताएगा तो काफी है. கட்டு மாறி போகும். आपके मौत के बंधन हट जाएगा வியாதி கட்டு மாறி और போகும். बीमारी के बंधन बदल जाएगा மாறி और दरिद्र भी बदल जाएगा பிரச்சனை மாறி और परेशानी भी बदल जाएगा போராட்டம் மாறி और लड़ाई भी बदल जाएगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. ஆராதனை, तो आराधना, உண்மையா ஆராதிக்கும் போது सच्चाई से हम आराधना करते இரக்கம் हैं, செய்கிறாரு. वो आप पर दया करता है. இரக்கம் செய்கிறாரு. आप पर दया करता தேவ है. இரக்கம் வேணும். परमेश्वर की दया की आवश्यकता है. பூமியில கால் எடுத்து வைக்கணும்னா, इस पृथ्वी में हम पैर उठाकर रखना है तो, பூமியில நடந்து போனோம்னா, इस पृथ्वी में हम चलना है तो, பூமியில ஜீவிக்கணும்னா, इस पृथ्वी में हम जीना है तो, நமக்கு தேவை, हमारे लिए आवश्यकता, நமக்கு தேவை हमारे लिए आवश्यकता இரக்கம். वो दया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த இரக்கம் ये दया ஆராதிக்கிற பொழுது, आराधना करते समय, தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது, परमेश्वर की आराधना करते समय, தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற பொழுது, परमेश्वर की दंडवत करते समय கர்த்தர் இரக்கம் செய்கிறவராக परमेश्वर दया करता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. இரண்டாவது பார்க்கிற और போது दूसरा हम देखते समय 84ஆம் சங்கீதத்திலே उसी 84 अध्याय में 3வது வசனத்தை வாசிப்போம்னா, तीसरा वचन पढ़ते समय அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहां पर लिखा गया है, 3வது சங்கீதத்திலே तीसरा भजन संगीता में, ஸ்தோத்திரம், என் ராஜாவும் मेरा राजा, என் தேவனுமாகிய मेरा प्रभु, சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं का यहोवा, உம்முடைய பீடைகள் அண்டையில் तेरे वेदियों में அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும், और गौरियाने ने बसेरा, தகைவிலான் குஞ்சுகளுக்கு, और जुबाबेनी को घोंसला, தகைவிலான் குருவிகளுக்கு और जुबेबानी घोंसला, தன் குஞ்சுகளை வைக்கும் கூடும் கிடைத்தது. अपने बच्चे को रखने के लिए घोंसला मिला. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப தேவனுடைய பீடத்தண்டையில तो परमेश्वर के वेदियों के पास அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடு, और गौरिया ने अपने बसेरा, தகைவிலான் குருவிக்கு और जुबाबेनी को அது குஞ்சுகளை வைக்கும் கூடு. उसके बच्चे को रखने के लिए घोंसला. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. யோசித்து பாருங்க, सोच कर देखिए எங்க கிடைக்குது? कहाँ पर मिलता है? ஆண்டவர் பலிபீடத்தின் அருகாமையில, परमेश्वर की वेदी के पास ஆராதிக்கிற இடத்துல आराधना करने वाले समय जगह में தகைவிலான் குருவிக்கு जो गौरैया बस அங்க வீடு, वो उसका घर है. இன்னொன்னு சொல்லப்பட்டு और இருக்கிறது. अगला कहा गया है, சோத்திரம், தகைவிலான் குருவிக்கு வீடு, और जुबा बेनी के लिए घोंसला. சோத்திரம், ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆக சோத்திரம், அடைக்கலான், जो गौरैया, சோத்திரம், ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. குருவிக்கு வீடும், जो पक्षी के लिए बसेरा, தகைவிலான் குருவின் குஞ்சுகளுக்கு கூடும் கிடைத்திருக்கு. और जुबा बेनी बच्चे के लिए घोंसला भी मिलता है. பறவைகளுக்கு, जो पक्षियों के लिए அந்த ஆராதனையில उस आराधना में ஆண்டவர் परमेश्वर அடைக்கலம் வீடு,
தங்குவதற்கு ஒரு அடைக்கலத்தை வைத்தார். वो रहने के लिए एक शरण स्थान दिया है उसको. அப்ப ஆராதனை तो आराधना உனக்கு ஒரு அடைக்கலம். आपके लिए एक शरण स्थान है. உண்மையாய் ஆராதிப்பாயானால் आप सच्चाई से आराधना करेंगे तो ஆராதனை உனக்கு ஒரு அடைக்கலம் இருக்கிறது. उस आराधना में आपके लिए एक शरण स्थान है. அடைக்கலம் என்றால் அது ஒரு பாதுகாப்பு. शरण स्थान कहेंगे तो वो एक रक्षा है. குருவிகளுக்கு அந்த பலிபீடத்தின் அருகாமல் ஒரு கூடு இருக்கிறது. वो पक्षियों के लिए वेदी के पास एक घोंसला था. அந்த கூட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து பாதுகாப்பா இருக்கும். वो घोंसला में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा. கூட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து படுத்து தூங்கும். और घोंसला में रहकर वो सोएगा. அந்த கூட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து எல்லாம் செய்யும். और उस घोंसला में रहकर सब कुछ करेगा. அப்ப இந்த ஆராதனை तो ये जो आराधना இரக்கத்தை மட்டும் கொண்டு வரல, केवल दया को नहीं ले आता है, அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும். आपके लिए शरण स्थान को ले आता है. அடைக்கலம் கிடைக்கும். आपको शरण स्थान मिलता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு. वो बड़ी एक आपके लिए रक्षा है. உலகத்திலே பாதுகாப்பே கிடையாது. इस संसार में कोई रक्षा नहीं हमारे लिए. மனுஷன் எடுக்கிற தீமைகளுக்கும், मनुष्य उठाने वाले बुराई से, சத்துரு எடுக்கிற தீமைகளுக்கும், शत्रु उठाने वाले बुराई से நம்ம பாதுகாப்பு வேணும்னா हमारे लिए रक्षा चाहिए तो ஆராதனை மிஸ் பண்ண கூடாது. आराधना को कभी हम चुकना नहीं है. ஆராதனை விட்டு கூடாது. आराधना को कभी नहीं छोड़ना है. குடும்ப ஆராதனை நடக்கணும். आपके परिवार की आराधना होना है. சபை ஆராதனை விட்டு விட கூடாது. और कलीसिया की आराधना को नहीं छोड़ना है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. சபை ஆரம்பித்த பிறகு इसलिए कलीसिया चालू होने के बाद 3 மாசம் யூடியூப்ல பார்த்தோம்ல, वो 3 महीने तो हमने देखा ना, அது ஆன்லைன்ல தான் பார்த்தோம்ல. ऑनलाइन में तो देखा हमने. அப்ப இல்லையா ஆண்டவரு, वैसा नहीं परमेश्वर. ஆனா இப்ப என்னது போகணும் अभी क्यों जाना है? அப்படி சொல்லுவாயானா, ऐसा यदि कहोगे तो, நினைப்பாயானா, यदि आप सोचोगे तो கர்த்தர் உனக்கு அடைக்கலமா இருக்க மாட்டார். परमेश्वर आपके लिए शरण स्थान नहीं बनेगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम ही महिमा हो. அடைக்கலமா இருக்க மாட்டாரு. तो शरण स्थान नहीं बनेगा. ஏதாச்சும் சிந்தித்து பார். जरा सोच कर உன்னை देखिए. பாதுகாக்கணும், आपको रक्षा உன் करना है, குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும், आपके परिवार को रक्षा உன் करना है, பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும், आपके बच्चों को रक्षा உன் करना है, தொழிலை பாதுகாக்கணும், आपके काम को உன் रक्षा करना है, வியாபாரத்தை आपके பாதுகாக்கணும், व्यापार को रक्षा சகல करना है, காரியங்களை பாதுகாக்கணும்னா सारे कार्यों में रक्षा करना है. तो ஆராதனை அவசியம். आराधना आवश्यकता है. தாவீது சொல்றாரு, दाऊद कहता है குருவிகளுக்கு வீடு, जो घोंसला है पक्षियों के அந்த लिए, குஞ்சுகளுக்கு கூடு கிடைத்திருக்கிறது. और उन बच्चों के लिए भी घोंसला मिला है. அடைக்கலம், वो शरण स्थान, பாதுகாப்பான அடைக்கலம். वो रक्षा भरा हुआ शरण स्थान. சில பேர் அடைக்கலமா இருப்பா, कई लोग शरण स्थान ஆனா बनते அது हैं பாதுகாப்பு இருக்காது. लेकिन रक्षा नहीं मिलता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வேலியே பயிர் மேய்ச்சக்காரியா இருக்கும். வேலியே जो वेदी है அதுவே பயிர் மேய்ஞ்சிரும். वो ही सारे अनाज खा देता है. हालेलुया, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நாளை சிந்தித்து பாருங்க. इस दिनों में सोच कर देखिए ஆராதனை எவ்வளவு அவசியம். तो आराधना कितना आवश्यकता है. ஆராதனை தான் உன் இரக்கத்தை கொண்டு வரும். आराधना ही आपके जीवन में बदलाव இந்த लाता है. ஆராதனை தான் உனக்கு அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும். आराधना ही आपके लिए शरण स्थान को ले आएगा. எங்க அப்பா இருக்காரு, मेरा पिता है, எங்க அம்மா இருக்கா, मेरी माँ है, என் வீடு இருக்கு, मेरा घर है, இதெல்லாம் உனக்கு அடைக்கலம் கிடையாது. ये सब आपके लिए कोई शरण स्थान नहीं है. கர்த்தருடைய ஆராதனை தான் உனக்கு அடைக்கலம். परमेश्वर की आराधना ही आपके लिए ஆராதனை रक्षा தான் है. உனக்கு பாதுகாப்பு. आराधना ही आपके लिए रक्षा है. ஆராதனைக்குள்ள வந்து விட்டா यदि इस आराधना में आओगे तो மனுஷன் எந்த சக்தி எடுக்கலாம், मनुष्य कितना भी योजना कर सकता சத்துரு है, எந்த சக்தி எடுக்கலாம், और शत्रु भी कई प्रकार की योजना कर எந்த सकता சக்தி है. எடுத்தாலும் कोई कुछ भी योजना करे இந்த तो भी ஆராதனை உன்னை பாதுகாக்கும். ये आराधना आपको रक्षा இந்த करेगा. ஆறாவது மாதத்துல ये 6वें महीने தேவனை में பாதுகாக்க வல்லவர், परमेश्वर आपको रक्षा करने के लिए உனக்கு शामत है. அடைக்கலமா இருக்க வல்லவர், आपके लिए शरण स्थान बनने के लिए உன் शामत है. குடும்பத்துக்கு अடைக்கலமா இருக்க வல்லவர், आपके परिवार के लिए शरण स्थान बनने के लिए உன் शामत है. பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலமா இருக்க வல்லவர். आपके बच्चों के लिए शरण स्थान बनने के लिए शामत है. ஆராதனை மிஸ் பண்ணாத. आराधना कभी चुकिए मत. உன் ஆராதனை அசட்டை பண்ணாத. आराधना को कभी तुच्छ मत जानिए. ஆராதனை அசட்டை பண்ணி வாழ்ந்தாத. आराधना को तुच्छ करके मत कीजिए. ஏன் பலவீனம் மாறல, ஏன் பலவீனம் மாறல, क्यों आपका बलवीन नहीं बदला, ஏன் பிரச்சனை மாறல, क्यों अभी तक परेशानी नहीं बदला, ஏன் போராட்டம் மாறல, क्यों अभी तक लड़ाई नहीं बदला. ஆராதனை அசட்டை பண்ணி இருப்ப, क्योंकि आराधना को आप दूध जाने होंगे. ஆராதனை அலட்சியம் பண்ணி இருப்ப, आराधना को आप नकार दिए होंगे. அந்த சாபத்தை கத்த மாற்ற முடியாது. वो शाप को परमेश्वर नहीं बदल सकता அப்படிப்பட்ட है. சாபத்துக்குள்ளாக மாறாதபடி, वो आप शापित ना बनना है कर அப்படிப்பட்ட சாபத்துக்குள்ளாக மாட்டிக்கொள்ளாதபடி, उस प्रकार शापित में ना गिरे. इसे இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்து, आज आपके जीवन को जांच कर देखकर, இன்றைக்கு உங்க ஜீவங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து, आपके जीवन को जांच कर देखकर, சோத்திரம் சோத்திரம் ஆராதனை நமக்கு அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும். आराधना हमारे लिए शरण स्थान को ले आता है. எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் कौन से स्थिति में क्यों ना हो, இந்த ஆராதனை ये जो आराधना உனக்கு அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும். आपके लिए शरण स्थान को ले आता है. தீமையை கொண்டு வராது, वो बुराई को नहीं ले आएगा, துக்கத்தை கொண்டு வராது, विपत्ति नहीं ले आएगा, துக்கத்தை கொண்டு और வராது, दुख को नहीं ले आएगा, தீமையில கொண்டு और வராது. बुराई को नहीं ले आएगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அடைக்கலமா இருக்கும். वो शरण स्थान के दौर पर रहेगा தீமைகளுக்கு பாதுகாக்கும், और बुराई से बच कर நாசத்தை விலக்கி பாதுகாக்கும், और सारे विपत्तियों से बचा कर நாசத்துக்கு விலக்கி பாதுகாக்கும்.
நாசத்துக்கு விலக்கி और பாதுகாக்கும். सारे नष्टों से बचा के रक्षा करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க ஒப்பு கொடுங்க, आज अर्पण कीजिए ஆராய்ந்து பாருங்க, और जांच कर देखिए சிந்தித்து பாருங்க. और विचार करके देखिए। உண்மையான ஆராதனையில सच्चाई का आराधना உங்க வாழ்க்கையில இரக்கத்தை பெற முடியுதா? आपके जीवन में क्या दया को पा सकते हैं क्या? ஆராதனை அடக்கலமா இருக்க முடியுதா? और आराधना के द्वारा क्या शरण स्थान मिलता है क्या? இதுவரைக்கும் பெறவில்லை என்றால் अभी तक नहीं पाए तो இன்று ஆராதித்து आज आराधना कर कर இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. इस प्रकार के आशीर्वाद को पा लीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அது हो। 84ஆம் சங்கீதத்திலே उसी 84 अध्याय में 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 5वां वचन पढ़ते समय அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், वहां पर परमेश्वर कहते हैं உம்மிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் பாக்கியவான். आप में शक्ति वाला मनुष्य धन्य தங்கள் है இருதயங்கள் செவ்வியான வழிகளை கொண்டு இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். और अपने हृदय में जो सीधे मार्ग पर चलने वाले भाग्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த ஆராதனை तो ये जो आराधना பலத்தின் மேல் பலன் அடைய செய்யும். वो बल के ऊपर बल पाता है। பலத்தின் மேல் பலன் அடைவான். वो बल के ऊपर बल पाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த உம்முடைய வீட்டில வாசமா இருக்க எப்போதும் பாக்கியவான்கள். और तेरे निवासन में निवास करने वाले सब धन्य அவர்கள் हैं। எப்போதும் துதித்து கொண்டு இருப்பார்கள். वो निरंतर आपकी स्तुति करते रहेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து और वो बल के ऊपर बल पाकर சீயோனிலே தேவசில வந்து காணப்படுவார்கள். और सिय्योन में परमेश्वर के और आएंगे। பலத்தின் மேல் பலன் அடைவான். वे बल के ऊपर बल நீ पाएंगे। ஆராதிக்கிற பொழுது हम आराधना करते அது समय உனக்கு ஒரு பலன். वो आपके लिए एक बल है। அப்ப ஆராதிக்கும் போதோ तो आराधना करते समय நம்ம ஆராதிக்க மாட்டேன், वो ऐसे नहीं आराधना கர்த்தரை करोगे, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன், परमेश्वर की स्तुति करेंगे, துதித்து ஆராதிப்பா. उसकी स्तुति करके आराधना அந்த करेंगे। துதி ஒரு பலன். वो स्तुति एक बल है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ துதித்து சும்மா ஆராதிக்க மாட்டேன், वो स्तुति करके ऐसे ही नहीं आराधना உன்னை करोगे, அபிஷேகம் பண்ணி ஆவியில் நிரம்பி ஆராதிப்பா. वो अभिषेक में भर कर आप आराधना करोगे। அந்த ஆவியினால் நிரம்பி ஆராதிப்பா, அது ஒரு பலன். वो आत्मा में भर कर प्रार्थना करना वो एक बल है। அதுக்கு பிறகு வசனம் வரும். उसके बाद वचन आता है। வசனம் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்குது. वचन बड़ा ही बलवंत भरा हुआ है। அதுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஆராதனை வரும். उसके लिए एक जीवन में आराधना आता है। இப்படி ஆராதிக்கிற பொழுது इस प्रकार आराधना करते समय ஆராதிக்கும் போது பலன், आराधना करते समय बल, ஜெபிக்கும் போது பலன், प्रार्थना करते हुए बल துதிக்கும் போது பலன், और स्तुति करते हुए बल, அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பலன், अभिषेक को पाते समय बल, இப்படி எல்லாம் ஒரு பலன். तो इस प्रकार बल आएगा। அதான் பலத்தின் மேல் பலன் அடைவார்கள். इसलिए बल के ऊपर बल पाएगा। அப்ப பலன் அடையும் போதோ तो बल पाते समय பலன் எல்லாம் போயிடும். सारे बलवीनता निकल जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அதே हो। போலதான் उसी समान ஒரு சகோதரி இருந்தா, एक बहन थी, நான் ஆராதிப்பா. वो अच्छा आराधना करती थी, ஆனா என்ன செய்வா, लेकिन क्या करती थी, ஒருத்தர் எப்படியோ பிசாசுக்கு அடிமை மாறிட்டா. कैसे तो शैतान के लिए वो गुलामी बन गई। சண்டே ஆனா रविवार हो गया तो ஆராதனை இருக்க முடியாது. आराधना में बैठ नहीं पाती थी, ஆராய்ட்டு வெளியே போயிடும். आराधना छोड़कर बाहर चले जाती थी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன மூச்சு முட்டுது, मुझे सांस फूल रहा என்ன है, ஒரு மாதிரி வருது ऐसे तो हो रहा है, அப்படின்னு வெளியே போயிட்டு பக்கத்து வெளியே போய் உட்காந்துடும். ऐसे बाहर जाकर बैठ जाती थी। ஆனா அநேக மக்கள் என்ன சொல்றாங்க, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, எந்த வியாதியா இருந்தாலும் कौन सा बीमारी क्यों ना हो, அங்க சோதர சர்ச்சுக்கு போனா वो चर्च में जाएंगे तो அங்க சொல்லாங்கன்னு சொல்லுவா. वहाँ सुख हो गया करके कहते ஆனா हैं। இங்க लेकिन यहाँ पर ஆராதனைக்கு வந்தவா आराधना में आई हुई, ஆராதனை மூச்சு முட்டு வெளியே போயிட்டா. आराधना में सांस फूलता करके बाहर चले गए। பலத்தின் மேல் பலன் அடையணுமே. तो बल के ऊपर बल पाना है। ஆராதிக்கும் போது பலன் வந்துட்டா போதும், तो आराधना करते समय बल आएंगे तो मेरे लिए काफी है। அப்போது வியாதி மாறி போகும். तो बीमारी तब से दूर हट जाएगा। ஆராதிக்கும் தூய்த்தா போதும், आराधना करने स्तुति करते அப்போ काफी ஒரு है, பலன் வரும். तभी एक बल आएगा। அந்த பலன் வந்துச்சாக்கா वो बल आएगा तो பலனத்தை மாற்றிடும். बलवीनता को बदल देता है। துதிக்கும் போது அபிஷேகம் இறங்கும். स्तुति करते में अभिषेक हो जाता है, அந்த பலன் பெற்றுக்கொள்ளணும். वो तब उस प्रकार का बल பிரகாசம் அடையும். उस प्रकार हम प्रकाशित हो सकते துதிக்கும் போது हैं। स्तुति करते समय கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கடந்து வரும். परमेश्वर के शब्द हमारे पास आएंगे। அந்த வார்த்தையை நீ வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ளுகிற போதும் वो शब्द को हम पाते समय பெரிய பலனை கொண்டு வரும். बड़ी एक बल को ले आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப நாட்கள் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து, तो इस दिनों में हम जांच कर देखकर, வாழ்க்கையில் ஜீவித்தை சிந்தித்து பார்த்து, जीवन को सोच कर देखकर, இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு इस आशीर्वाद को पाने के लिए நான் என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது, मैं और मेरे परिवार किस प्रकार के हैं, நான் என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டவளா இருக்கிறோம், मैं और मेरे परिवार किस प्रकार के हैं, ஆராய்ந்து பார். जांच कर देखिए। பலன் அடைய முடியுதா? बल पा सकते हैं क्या? சோதரம் அடைக்கலமா ஆண்டவர் இருக்கிறாரா? शरणस्थान के दौर पे परमेश्वर है क्या? சோதரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறக்கம் கிடைச்சிருக்கா? हमारे जीवन में क्या दया मिला है क्या? இன்னைக்கு ஆராதமா सोப்பு கொடுங்க. आज छठवें महीने में आप अपने आप को अर्पण ஒரு புதிய कीजिए। பலன் இறங்கட்டும். एक नया बल उतरने दीजिए। ஒரு புதிய பலன் இறங்கி சகாயம் கிடைக்கட்டும். एक नया बल की सहायता आपको मिलने दीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஆராதிக்கிற பொழுது तो आराधना करते समय தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம், परमेश्वर रखे हुए आशीर्वाद
அது இரக்கத்தை கொண்டு वो வரும், दया को ले आता है, அடைக்கலத்தை கொண்டு वो வரும், शरण स्थान को ले आता है பலனை கொண்டு और வரும். बल को ले आता இந்த है. மூன்று காரியங்களுக்காக ये तीन कार्य के அப்படி लिए எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் கரங்களை உயர்த்தி सब थोड़ी देर हाथ तक उठाकर ஆண்டவரே உண்மையை ஆராதித்து हे प्रभु आपकी आराधना कर இரக்கத்தை कर பெற்றுக்கொள்ள, दया पाने के लिए, அடைக்கலத்தை பெற்றுக்கொள்ள, शरण स्थान को पाने के பலனை लिए, பெற்றுக்கொள்ள बल को पाने के लिए ஆண்டவரே கிருபை தாரும், परमेश्वर कृपा कीजिए, கிருபை தாரும் कृपा ஆண்டவரே. कीजिए कर कर எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब लोग स्तुति கரங்களை करेंगे, அசைத்து கொண்டு हाथों ஸ்தோத்திரம் को हिलाकर स्तुति करेंगे. ஐஷாலா स्तुति மீனா हो, நாம स्तुति हो, தூரா स्तुति हो, ரபா. स्तुति हो. ஆண்டவரே यीशु राजा हमें दया देने वाले ஸ்தோத்திரம், प्रभु ஸ்தோத்திரம், आपकी स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம், हमारे शरण स्थान प्रभु आपकी ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो, ஐஷாலா स्तुति हो, மீனா स्तुति நாம हो, தூரா स्तुति हो. हमें ரபா बल के ஓரி ऊपर बल காம पाने के ஷேக सहायता करने நீக்காமா. प्रभु आपकी स्तुति அல்லது हो. கபனே हमारे முட கிருபை जीवन की இறங்கட்டும், आराधना கிருபை இறங்கட்டும், परमेश्वर கிருபை இறங்கட்டும், अपार கிருபை निरंतर இறங்கட்டும். करने के लिए अनुग्रह कीजिए நல்ல ஆண்டவரே, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर रखिएगा आशीर्वाद प्रभु. तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कटेगा पूरा करेगा. तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कटेगा पूरा करेगा. मुझे बुलाने वालों के दिल में आएगा, मुझे बुलाने वालों के दिल में आएगा. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सीधा छोड़ो सुधे करो. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सीधा छोड़ो सुधे करो. राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. रंगतले सौदरी भो. सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. சோதரம் 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 स्तुति हो. சோதரம். அடுத்ததாக और अगला जो है அது 84ஆம் சங்கீதத்திலே उसी 84 वचन संहिता में சோதரம் 6வது வசனத்தை வாசிப்போமானா, 6वां वचन पढ़ेंगे. அவர் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை ஒருவன் நடந்து वो रोने की तराई में जाते हुए அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள். उसको सोते के समान बनाते அது हैं மழையும் குளங்களை நிரப்பும். और बारिश जो है सारे नदी को भर देता है. அப்ப ஆராதனை ஆசீர்வாதம். तो आराधना के आशीर्वाद, ஆராதனை आराधना உண்மையை ஆராதிக்கிற பொழுது सच्चाई से आराधना करते समय இரக்கத்தை கொண்டு வரும், वो दया को ले आता है, அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும், वो शरण स्थान ले आता है, பலத்தை கொண்டு वो வரும். बल को ले आता है. நான்காவது और चौथा जो है அழுகையை மாற்றும். वो रोनापन को बदलता है. அழுகையின் பள்ளத்தாக்கி ஒருவன் நடந்து वो रोने की तराई में जाते हुए அதை நீரூற்றாக மாற்றிக் கொள்வார். उसे सोते के समान बनाते हैं. அழுகை மாற்றும். वो रोनापन को बदलता है. ஹல்லேலூயா. அண்ணால் ஆராதித்தால் अन्ना ने आराधना किया, அழுகை மாற்றி விட்டது. उसकी रोना बदल गई. அந்த அழுகை நீரூற்றா மாற்றி விட்டது. उसकी रोनापन सोते के समान बदल உண்மையை गया. ஆராதித்து பார், वो सच्चाई से आराधना करके உன் देखिए, அழுகை மாறும். आपकी रोनापन बदल ஆதி जाएगा. சபையார் தேவனை ஆராதித்தார்கள், आदि कलेश ने परमेश्वर की அந்த आराधना की, அழுகை மாறிவிட்டது. उनकी रोनापन बदल गया. பவுலும் சீலாவும் ஆராதித்தார்கள், पौलुस और सिलास ने आराधना किया, சிறைச்சாலை ஆராதித்தார்கள். बंदीगृह में आराधना किया. அந்த அழுகை மாற்றி விட்டது. वो आराधना उनके सारे रोनापन को, துக்கத்தை மாற்றி விட்டது. दुखों को बदल दिया, வேதனை மாற்றி விட்டது. वेदना को बदल दिया. அழுகை எப்படி வரும்? वो रोनापन कैसा வாழ்க்கையில் है? வரும் துக்கங்கள், जीवन के दुखों के வாழ்க்கையில் द्वारा, வருகிற வேதனைகள், जीवन के द्वारा, वेदना के வாழ்க்கையில் द्वारा, வருகிற பிரச்சனைகள், जीवन के द्वारा, परेशानी வாழ்க்கையில் के வருகிற द्वारा, போராட்டங்கள், जीवन की लड़ाई के द्वारा, இவைகள் நிமித்தமாக वो इस प्रकार அழுகை வருகிறது. वो रोनापन होता அப்போ है. வாழ்க்கையில் ஆராதனை तो जीवन में உன் आराधना துக்கத்தை மாற்றும், आपके दुखों को உன் बदलता है, அழுகையை மாற்றும், आपके रोनापन को உன் बदलता है, வேதனையை மாற்றும், आपकी वेदना को बदलता है, எல்லாவற்றையும் மாற்றும். सब कुछ बदलता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. ஒரு நாள் யோசித்து பாருங்க, तो इस दिन में सोच के உண்மையை देखिए, ஆராய்ச்சி பார். सच्चाई से आराधना करके எதை देखिए, கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறார்? किसके बारे में आप रो रहे हो, உனக்கு கண்ணீருக்கு வர காரணங்கள் என்ன? आपके आंसू का कारण क्या है. அதை ஆராய்ச்சி பாரு. आप आराधना करके देखिए, அது கண்ணீர் ஒரு காரணம், அண்ணாளுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு காரணம் இருந்தது. वो आंसू के कारण हन्ना के जीवन में அதை कारण था. ஆராதித்தால் उसने आराधना அந்த किया, கண்ணீர் மாற்றி விட்டது. परमेश्वर ने आंसू को बदल दिया. ஆதி சபையார் ஒரு காரணம் இருந்தது. आदि कलिश
हमेशा के लिए कारण था। தேவனை ஆராதித்தார்கள், परमेश्वर की आराधना அந்த किए, கண்ணீர் மாற்றி விட்டது. उनके आंसू बदल गए। ஸ்தோத்திரம். அதே போல பவுலும் ஷீலாவும் ஒரு கண்ணீர் இருந்தது, उसी तरह पौलुस और सीवला के अंदर आंसू था, ஆராதித்தார்கள், उन लोग ने आराधना அந்த किए, கண்ணீர் மாற்றி விட்டது. उस आराधना में द्वारा அதே परमेश्वर போல आंसू बदल। உங்களுக்குள்ள इस दिनों में இந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு ये रोने की तरह இது உருவ நடக்கணுமா, क्या उस पर अब चलना அந்த है, அழுகை மாறணுமா, इस रोना बदलना है, அந்த அழுகை மாறண வேண்டும் என்றால் ये रोना बदलना है तो கர்த்தரை ஆராதி, परमेश्वर की आराधना कीजिए। தேவனை ஆராதித்து பார். परमेश्वर की आराधना करके देखिए, முழு இதயத்தோட ஆராதித்து பார், पूरे दिल के साथ आराधना करके முழு देखिए, பலத்தோட ஆராதித்து और பார், पूरे बल के साथ आराधना करके சொந்த देखिए, முழு சிந்தையோட ஆராதித்து और பார். पूरे सोच के साथ आराधना कीजिए। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर உன் அழுகையை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார். आपके रोने की तराई को बदल सकता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। உன் அழுகையை மாற்ற வல்லவர் आपके रोनापन को बदलने वाले सामर्थ्य, ஆராதனை वो आराधना உன் வாழ்க்கையில் எந்த எப்பேற்பட்ட அழுகையா இருக்கட்டும். आपके जीवन में किस प्रकार के रोनापन क्यों ना हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதை கர்த்தர் உனக்கு நீரூற்றா மாற்றுவார், उसे परमेश्वर एक सोते के समान बदल देगा, ஆசீர்வாதமான மாற்றுவார். वो आशीर्वाद के दौर पे बदल देगा। ஸ்தோத்திரம். யோசேப்பு வாழ்க்கையில यूसुफ के जीवन में அவன் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு உருவ நடந்தான், वो रोने की तराई से वो चल रहा அதை था, கர்த்தர் நீரூற்றா மாற்றினார், उसे परमेश्वर सोते के समान பெரிய बदल दिया, அதிபதியா மாற்றினார், वो बड़े अधिपति समान बदल दिया, பெரிய ராஜாவா மாற்றினார், बड़े राजा के दौर पे बदल दिया, அதான் நீரூற்றாய் மாற்ற பண்ணினார். वो उसे सौते के समान बदल दिया। நாளிலே யோசித்து பாரு. इस दिनों में सोच कर देखिए, ஆராதனை ஆசீர்வாதம் आराधना के आशीर्वाद சும்மா போக்குவரத்து அல்ல, वो ऐसे आना जाना சும்மா नहीं, வெள்ளை துணி போட்டு வருது அல்ல, वो सफेद कपड़ा डाल के आना சும்மா नहीं, ரெண்டு கொட்டும் கீபோர்டு அடிச்சுக்கிட்டு ஆட்டம் போறது அல்ல. ऐसे कीबोर्ड ढोल बजाना नहीं। அது ஆராதனை என்றால் आराधना कहेंगे तो ஆசீர்வாதம், वो आशीर्वाद, ஆராதனை ஆசீர்வாதம் आराधना के आशीर्वाद, இரக்கத்தை கொண்டு வரும், वो दया को ले आता है, ஆராதனை ஆசீர்வாதம் आराधना के आशीर्वाद, அடைக்கலத்தை கொண்டு வரும், वो शरण स्थान को ले आता है, பலனை கொண்டு वो வரும், बल को ले आता है, ஸ்தோத்திரம். அழுகையை மாற்றும். और रोनेपन को बदलता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அடுத்தது நான் பார்க்கிற பொழுது और अगला हम देखते समय அஞ்சாவது பார்ப்போம்னா पांचवा हम देखेंगे तो சோதரம் அது 84 சங்கீதத்துல उसी 84 भजन संहिता में 8, 9 வாசிக்கும் போதோ 8 और 9 पढ़ते समय, சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே सेनाओं का यहोवा परमेश्वर விண்ணப்பத்துக்கு செவிகொடும், मेरी प्रार्थना सुन, யாக்கோப்பின் தேவனே और याकूब के परमेश्वर சோதரம் செவிகொடும் और என்றார். कान लगा कर कहा, எங்களுக்கு இடகமாகிய தேவனே मेरे ढाल परमेश्वर நோக்கமாயிரும், मेरे पर दृष्टि कर, நீர் அபிஷேகம் பண்ணின முகத்தை பாரும், आप अभिषेक किए हुए मुंह को देखो, ஜெபாவி ஊற்றப்படும். प्रार्थना की आत्मा उंडाला जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோத கர்த்தாவே हे प्रभु, என் விண்ணப்பத்தை கேளும், मेरी प्रार्थना को सुन, யாக்கோப்பின் தேவனே और याकूब के परमेश्वर எனக்கு செவி கொடும். और मेरे कान लगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபாவி तो प्रार्थना की आत्मा, ஜெபாவி உள்ளவனாய் மாற்றப்படும், और प्रार्थना की आत्मा के समान बदल देगा, ஜெபாவி ஊற்றப்படும். और प्रार्थना की आत्मा उंडाला जाएगा। ஆராதனை तो ஆசீர்வாதம் आराधना की आशीर्वाद, ஜெபாவி ஊற்றப்படும். वो प्रार्थना की आत्मा उंडालेगा। ஜெபிக்கிற ஒரு அபிஷேகம், प्रार्थना का अभिषेक, ஜெபிக்கிற வல்லமை प्रार्थना की शामत, ஆராதனையில ஊற்றப்படும், ये आराधना में उंडाला जाएगा, ஆராதனையில இறங்கும். आराधना में उतरेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நாளை சிந்தித்து பாருங்க, तो इस दिनों में सोच के देखिए, நாளையில யோசித்து பாருங்க. इस दिनों में विचार करके देखिए, ஆராதனை ஆசீர்வாதம் என்ன, आराधना की आशीर्वाद क्या है, ஆராதனை நன்மைகள் என்ன, आराधना की भलाई क्या है। அது ஆராதனை ஆரே பயனா, यदि आराधना को आराधना करेंगे तो, ஆராதி பயனா, सच्चाई से आराधना करेंगे तो உனக்குள்ள விசேஷமான ஜெபாய் ஊற்றுவா, आपके अंदर विशेषता की प्रार्थना की आत्मा ஜெபாவின் उंडेलेगा, அபிஷேகத்தை ஊற்றுவா, प्रार्थना की अभिषेक उंडेलेगा, ஜெபாவின் வல்லமை கத்த ஊற்றுவா. और प्रार्थना की आत्मा की शामत அதை उंडेलेगा। பெற்றுக்கொள்ள உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள். उसे पाने के अपने आप को तैयार कर लीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம். அதே 84 சங்கீதத்திலே उसी 84 भजन संहिता 7வது में வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 7वां वचन पढ़ते समय சொல்லப்படுகிறது, वहां पर लिखा गया है, பலத்தின் மேல் பலனடைந்து वो बल पर बल पाते जाते हैं, சீயோனிலே தேவசனம் வந்து காணப்படுவார். और सिय्योन में परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे। ஆறாவதாக तो छठवा जो है, ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்பார். उनके राज्य में प्रवेश करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சீயோனிலே தேவசனம் வந்து காணப்படுவார்கள். और सिय्योन में परमेश्वर के सम्मुख को देखेंगे। ஆராதனை वो आराधना தேவராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும். आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। தேவராஜ்யம், परमेश्वर के राज्य, தேவராஜ்யம் परमेश्वर के राज्य பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகும். स्वर्ग राज्य को ले जाएगा। அப்ப ஆராதனை யோசித்து பார். जो आराधना को सोच कर देखिए, ஆராதனை இல்லைன்னா आराधना नहीं होगा तो தேவராஜ்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறா. आप परमेश्वर के राज्य को दुष्ट करते हो।
ஆராதனை இல்லை என்றால் आराधना नहीं है तो ஜெப ஜீவித்தை அசட்டை பண்ணுகிறார். प्रार्थना के जीवन को दुष्ट करते हो। யோசித்து பாருங்க. तो सोच कर देखिए, இந்த 6 ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ये என்றால் 6 प्रकार के आशीर्वाद को நாம் पाना है ஆராதனை முக்கியப்படுத்தணும். तो आराधना को मुख्यता देना है। ஆராதனை முக்கியப்படுத்துகிற போது आराधना को मुख्यता देते இந்த समय 6 விதமான ஆசீர்வாதத்தை ये 6 प्रकार के आशीर्वाद தேவன் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर रखा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆராதனை ஆசீர்வாதம் तो आराधना के आशीर्वाद ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर இரக்கம் செய்வார். वो दया करता है, அடைக்கலமாக இருப்பார். वो शरण स्थान बनता है। சோத்திர கத்த பலனை தருவார். परमेश्वर बल देता है, கத்த அழுகையை மாற்றுவார். परमेश्वर रोने की तराई बनाता है, ஜெபாவை ஊற்றுவார். प्रार्थना की आत्मा उड़ाता அவர் है ராஜ்யத்தில் சேர்த்து और उनके राज्य में हमें मिलाता है। 6 விதமான तो ஆசீர்வாதம் 6 प्रकार के आशीर्वाद ஆராதனையிலே கத்தர் வைத்திருக்கிறார். आराधना में परमेश्वर रखा है। நாசத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ये आशीर्वाद को पाने के लिए ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாக वो आराधना करने वाले बच्चे के ஆராதிக்கிற समान, குடும்பமாக उसके आराधना करने वाले परिवार समान அர்ப்பணித்து अपने आप को अर्पण இந்த कर ஆசத்தை பெற்றுக்கொள்ள इस आशीर्वाद को पाने के लिए அனுகிரகம் பண்ணுவார். परमेश्वर अनुग्रह करेगा। அப்படி ஒருமனப்பட்டு சோத்திரம் பண்ணி सब लोग एक मन होकर स्तुति करेंगे। இந்த ஆராதிக்க हे प्रभु, इसे आराधना करने के लिए எங்களுக்கு கிருபை தந்து हमें कृपा देकर ஆசத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ள इस आशीर्वाद को पाने के लिए உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. परमेश्वर हमें सहायता कीजिए कर முழங்கால் படியிட்டு सब लोग घुटना टेकते हुए கர்த்தருடைய வசனத்தை நேராய் நமக்கு ஒரு சோத்திரம் பண்ணி ஆராதிப்போம். परमेश्वर के वचन के द्वारा अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। சோத்திரம் சோத்திரம் பரிசுத்த பிதாவே சோத்திரம் மகிமையானவரே சோத்திரம் தகப்பனே சோத்திரம் 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 நல்ல ஆண்டவரே சோத்திரம் நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் 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 ஐஷலா ஆண்டவரே சோதரம் சோதரம் சோதரா ஐஷாலா மீனா நாமதுராரபரி காமா ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரா நல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 சோதரா நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே ரைஷாலா மீனானா மதுராரா பபௌரி காம தடைகளை மாற்றும் தடைகளை மாற்றும் தடைகளை மாற்றும் தடைகளை மாற்றும் ரைஷாலா மீனானா மதுராரா பபௌரி காமா ஓ ஷகனி காமா மீனானா மதுராரா பா ஆண்டவரே பிரச்சனை கடந்து வரட்டும் ஆதா நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரா நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் பைஷலா மீன காம ஷகனி காம தீரா ரபா நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதர தகப்பனே சோதரம் இசையா சச்சகரையா उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है यशाया सच घरिया उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया में
सच गडरिया उसके हमें हरे चराइयों में हमें चलाता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। அல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரே ஸ்தோத்திரிப்போம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। மட்டுமான் ஆராதனை கிருபைக்காக கர்த்தரே ஸ்தோத்திரிப்போம். तक इस आराधना आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। தரிவு ராஜா तरियु राजा தானியேலை பார்த்து சொன்னார், दानियेल को देखकर कहा, நீடாமல் ஆராதிக்கும் தேவன் தப்புவிப்பார். तू निरंतर आराधना करने वाला तुझे बचाएगा। ஆராதனை ஆசீர்வாதம் तो आराधना के आशीर्वाद தனிப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ளே एक व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन உணர்வை में உண்டாக்குறது, वो स्मरण को ले आता है தேவன் அண்டை சேர்க்கிறது, और परमेश्वर की ओर ले आता है விசுவாச பரிசுத்தனா பரிசுத்த மேல் பரிசுத்தம் அடைய और செய்கிறது, पवित्रता के ऊपर पवित्रता पाता है விசுவாசத்தை வளர और பண்ணுகிறது. विश्वास में बढ़ोतरी पाता है ஆண்டவர் சோதனை வாழ்க்கையில சோதனை ஜெயிக்க செய்கிறது. और जीवन में परीक्षा पर विजय पाता है। சோதனை வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே जीवन में जिंदगी பிசாசிலிருந்து में விடுதலை செய்கிறது. और शैतान से छुटकारा मिलता है। ஆராதனை ஆசீர்வாதங்கள் तो आराधना के आशीर्वाद குடும்பமாய் தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது परिवार पूरा परमेश्वर की आराधना करते கர்த்தர் समय குடும்பத்தில் இரக்கத்தை பெற வைக்கிறது, परमेश्वर परिवार पर दया को रखता है அடைக்கலத்தை கொண்டு और வருகிறது, शरण स्थान को ले आता है சோதனை வாழ்க்கையில பலனை கொண்டு और வருகிறது. जीवन में बल को ले आता है வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே और जीवन में जिंदगी में ஆண்டவராய் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने ஆராதனை वो आराधना வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே जीवन में சோத்திரம் அடைக்கலத்தை கொண்டு வந்து वो शरण स्थान को ले आता பாதுகாக்கிறது, है और रक्षा को ले आता है ஜெபாவை கொண்டு और வருகிறது, प्रार्थना की आत्मा को ले आता है ராஜ்யத்திலே சேர்க்கிறதா இருக்கிறது. और उसके राज्य में ले जाता है। இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள तो इस प्रकार के आशीर्वाद को पाने ஒவ்வொரு के लिए பிள்ளைகளுக்கும் हर एक लोगों को அந்த ஆராதனை மூலமாக परमेश्वर से आराधना के द्वारा ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். आशीर्वाद को पाने के लिए அந்த அனுக்கிரக செய்யும்படி கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए स्तुति करते हैं। ஹalleluya हालेलुया ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो, स्तुति हो। ஆராதனைக்கு முக்கியப்படுத்த आराधना को मुख्यता देने के लिए உண்மையோடு ஆராதிக்க सच्चाई से आराधना करने के लिए பலத்தோடு ஆராதிக்க पूरे बल के साथ आराधना करने அனுக்கிரகம் பண்ணி परमेश्वर अनुग्रह कर कर இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தினால इस प्रकार के आशीर्वाद से ஒவ்வொருங்கத்தில் ஆஸ்வதிக்க முடியும். हर एक को आशीर्वाद करने के लिए எல்லாருக்கெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसलिए सब स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, பரிசுத்த स्तुति। பிதாவே पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு துதிக்கிறோம். धन्यवाद की स्तुति करते हैं। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही ஆண்டவர் ஆராதனை ஆசீர்வாதத்தை ओ आराधना के आशीर्वाद को எங்களுக்கு சொல்லி தந்தீர். हमें सिखाए प्रभु। அந்த தரிவு ராஜா वो तरियु राजा நீடாமல் ஆராய்த்தவன் தேவன் तू निरंतर आराधना करना परमेश्वर தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். वो तुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। தனிப்பட்ட மனுஷன் வாழ்க்கையில ஆராதனை மாற்ற வருகிறது. वो व्यक्तिगत के जीवन में आराधना के द्वारा बदलाव குடும்பமாய் करता है। ஆராதிக்கிற பொழுது और परिवार के साथ आराधना करते समय ஆண்டவர் மாற்றத்தை ஆசை தருகிறார். परमेश्वर बदलाव को ले आता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय இரக்கத்தை கொண்டு वो வருகிறார். दया को ले आता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय அடைக்கலத்தை கொண்டு वो வருகிறார். शरण स्थान को ले आता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय பலனை கொண்டு வருகிறார். बल को ले आता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय அழகை மாற்றுகிறது. वो रोने की तराई को बताता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय நம்முடைய வாழ்க்கை ஜீவித்திலே हमारे जीवन में வாழ்க்கையிலே जीवन में ராஜ்யத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. उनके राज्य में ले जाता है। ஆராதிக்கிற பொழுது आराधना करते समय ஜெபாவை கொண்டு வருகிறது. प्रार्थना की आत्मा को ले आता இப்படிப்பட்ட है। ஆசீர்வாதத்தை इस प्रकार के आशीर्वाद को ஆராதனை மூலமா பெற்றுக்கொண்டு आराधना के द्वारा पाने के लिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட आशीर्वाद पाए समान दिखाई देने के लिए கணக்கெடுக்க பண்ணும். हर एक को अनुग्रह कीजिए। ஆராதனைக்கு முதலிடம் கொடுக்க, आराधना को मुख्यता देने के लिए ஆராதனைக்கு முதலிடம் கொடுக்க, आराधना को मुख्यता देने के लिए முழு மனதோட और ஆராதிக்க, पूरे मन से आराधना करने के உண்மையோடு लिए ஆராதிக்க, और सच्चाई से आराधना करने के ஒவ்வொரு लिए பிள்ளைகளுக்கும் हर एक बच्चों को அனுக்கிரகம் பண்ணி परमेश्वर अनुग्रह कर कर ஆசிரியப்பெறாக उन्हें आशीर्वाद कीजिए। ஆராதனை வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் इस आराधना के द्वारा ஒவ்வொரு आशीर्वाद பிள்ளைகள் மேலும் प्रत्येक लोगों के ஒவ்வொரு ऊपर குடும்பத்தின் மேலும் और प्रत्येक परिवार के ऊपर எல்லாம் கடந்து வந்து बहुतायत से उतर कर ஆஸ்வதிக்கும்படியா परमेश्वर आशीर्वाद अनुग्रह करेंगे। பண்ணுவீராக. अनुग्रह कीजिए प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தினால் यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா प्रार्थना करते अच्छे पिता ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन।